बेटा जो कपड़ा बाहर सूखने डाली हो जल्दी से अंदर ले आओ। क्या हुआ मम्मी, बारिश आने वाली है क्या? बारिश होती तो फिर भी ठीक होता। अरे वो चोरनी आ रही है। ये कॉलोनी के लोगों ने तो आजकल बाहर कपड़ा डालना ही बंद कर दिया है। पहले ही ठीक था, मस्त डंडे से कपड़ा खींच के लेके चली जाती थी। मम्मी सारा कपड़ा हटा दिए बाहर से। जाओ दरवाजे से जूता चप्पल भी हटा दो। अरे मम्मी जूता चप्पल थोड़ी कोई चुराएगा। तुम जानती नहीं हो बेटा, अभी उसको कुछ भी नहीं छोड़ती है, इसलिए जो कह रहे हैं करो। ठीक है, क्या जमाना आ गया है, लोग घर के बाहर जूता चप्पल भी नहीं छोड़ रहे हैं। मम्मी सब कुछ छिपा दिए, वो कुछ नहीं चुरा सकती। क्या खुसर फुसर हो रही है दोनों माँ बेटी में। आइए आइए भाभी जी, आपके ही वेलकम की तैयारी हो रही थी। मेरे वेलकम की तैयारी? अरे हटिए, क्या बात कर रही हैं? अरे सच में आंटी, आइए ना, बैठिए बैठिए। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे वेलकम की तैयारी क्यों कर रही हैं ये सब? कहीं बांध के मारेंगे तो नहीं? आराम से बैठिए। पानी वानी लेंगे कुछ? हाँ कुछ भी चलेगा। पानी ले आओ बेटा, तो मैं यही हूँ। ये यहाँ रहेगी तो मैं चोरी कैसे करूंगी? मैं भी देखती हूँ कि इस बार ये चोरी कैसे करती है। फिर से कोई चुट्टा मेरी पेंसिल चुरा लिया स्कूल में। मम्मी से नई पेंसिल कैसे मांगू? आइडिया। मम्मी ये देखिए कैसी है मेरी राइटिंग। अरे चिंकी, तुम इतना खराब कैसे लिखने लगी? तुम्हारी राइटिंग तो अच्छी थी। वो ना, जब से ये वाली पेंसिल दी है तब से मेरी राइटिंग खराब हो गई है, दूसरी दे दीजिए। अच्छा बेटा, फिर से पेंसिल खुआ के हमको बेवकूफ बनाने चली हो। अरे मम्मी, पता नहीं कौन चोट्टा मेरी पेंसिल चुरा लेता है बार बार। अच्छा चलो रोना बंद करो, और ये लो। तोड़ की पेंसिल क्यों दे रही हैं? बेटा इसी के लायक हो तुम। जाओ बैग में से टिफिन और वाटर बॉटल निकालो। लंच बॉक्स तो ये रहा, लेकिन मेरी वाटर बॉटल कहाँ पे है? मेरी वाटर बॉटल कहाँ चली गई? मम्मी तो बहुत मारेंगी। यहाँ भी नहीं वाटर बॉटल, कहीं मिल ही नहीं रहा, कहाँ चला गया? क्या ढूंढ रही हो चिंकी? मम्मी मारोगी नहीं ना? नहीं मारेंगे, बताओ तो। मेरा वाटर बॉटल नहीं मिल रहा है। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? हम पानी किस में ले जाएंगे? अभी बताते हैं। ये लो बेटा, इसमें पानी ले जाना। प्लास्टिक में पानी समझ ले जाएंगे। ले कैसे नहीं जाओगी? पकड़ो जल्दी। ले जा रहे हैं ना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अरे चिंकी, ये तुम कुकर लेके स्कूल में क्यों आई हो? मैम मेरा लंच है इसमें, मम्मी दी है। कुकर में लंच? गांव से आई हो क्या? हाँ मैम, आपको कैसे पता? तुम्हारी हरकतें देखकर। जाओ अपनी मम्मी को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस आओ। ठीक है मैम, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, आप कुकर में लंच नहीं दे सकती। अरे ऐसे कैसे नहीं दे सकती, आप मेरी बात नहीं समझती हैं। मेरी बेटी को भूख लग जाती है भाई। हाँ मैम, टिफिन से मेरा पेट नहीं भरता। हाँ, इसीलिए दाल चावल मिलाकर दे देती हूँ कुकर में। आपको दाल चावल मिलाकर देना ही है तो टिफिन में दीजिए। फिर वही बात। देखिए, कुकर में बनाते हैं और कुकर में ही दे देते हैं। ऐसे टिफिन में देने पे बर्तन जूठा होता है, काम बढ़ता है ना। अरे घर में तो थाली प्लेट में ही खाती होंगी ना। मेरा दिमाग खराब है क्या जो थाली प्लेट में खाना देंगे? एक साथ बैठ के सब लोग कुकर कढ़ाई में खा लेता है। अरे कहाँ फंस गई मैं। आप लोग को जो करना है करिए। हाँ ये ठीक है। चिंकी बेटा, बॉटल के पानी से पेट नहीं भरता ना? लो तुम्हारे लिए बाल्टी का पानी लाई हूँ। बाल्टी में पानी, कुकर में लंच। मम्मी आप अच्छे से बोली है ना? कंजके आ तो जाएंगी ना? हाँ बेटा आ जाएंगी, सबको कॉल करके बोल दिया है मैंने। कॉल किया है? जब मैं छोटी थी तो याद है मम्मी? मम्मी ये सुबह सुबह घर के बाहर इतने लोग क्यों खड़े हैं? अरे बेटा नवरात्रि है ना, तो चिंकी को लेने आए हैं कंजक के लिए। हाँ अच्छे से याद है, कैसे भूल सकती हूँ तुम्हारे आज के दिन की एक्साइटमेंट। कितना खास दिन है ना आज का। आज सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सबके घर जाऊंगी मैं मम्मी। अरे बेटा तुम सबके घर कैसे जाओगी? मैं 2-3 लोग को मना कर देती हूँ। नहीं मम्मी मना मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा बेटा सारी तैयारी कर ली है ना तुमने? हाँ मम्मी सारी तैयारी हो गई है, भोग भी तैयार है और चुनरी भी रख दी है, गिफ्ट्स भी सारे पैक कर दिए हैं। बताओ कितनी जल्दी वक्त भागता है ना। जो कल कंजक बनने के लिए तैयार होती थी, आज वो कंजक खिलाने की तैयारी कर रही है। हाँ कितनी जल्दी बड़े हो गए। जो हो रहा है क्यों? हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू आंटी। लीजिए केक खाइए। ऐसा करो बेटा ना, इसको पैक कर दो, घर लेके चली जाऊंगी। ऐसा करिए आंटी, आप इसको खा लीजिए, मैं घर ले जाने के लिए दूसरा दे दूंगी। इसको तो रख लेती हूँ, जो लेके आएगा उसको भी रख लूंगी। बाप रे बाप, बहुत गर्मी है भाई। आइए दीदी आइए, मैं फैन चला देती हूँ। रिमोट से चलता है क्या? हाँ, और हवा भी बहुत अच्छा देता है। अरे बहुत सही है फिर तो। ऐसा करो ना, इसको पैक कर दो। मेरे घर में पंखा नहीं है, यही लगवा दूंगी। अच्छा बैठिए। हाँ हाँ। अरे सोफा तो बहुत अच्छा है तुम्हारा जी, आरामदायक भी बहुत है ना। कमाल का है भाई। ऐसा करो ना, इसको गाड़ी पे रखवा दो, घर लेके चले जाएंगे। वाह, ग्लास तो बहुत है बढ़िया है। ये भी ले जाएंगी लगता है। कहाँ से ली हो? लगता है ग्लास छोड़ देंगी। यही पास से ली हूँ दीदी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पास में ही मिलता है। एक काम करो, एक सेट और ले लो, इसको पैक कर दो, घर लेते जाएंगे। आपके घर भी कोई ऐसा है जो सब कुछ पैक करके लेके जाना चाहता है? दीदी हम भी पैक हो जाए, हमको भी लेके चलिए ना। ये देखो जरा, लड़की को अभी तक सो रही है। स्कूल नहीं जाना है क्या? उठो जल्दी। नहीं जाने का मन कर रहा है स्कूल, कोई बहाना बना देती हूँ।
मम्मी मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है। क्या हुआ? पेट दर्द हो रहा है मेरा, सुबह से कई बार पॉटी भी जा चुकी हूँ। अच्छा, तभी हम सोचे बाथरूम इतना बदबू कहाँ कर रहा है। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, हम दवाई लेके आते हैं। ये हो गया काम, स्कूल नहीं जाना होगा। भाभी जी सुबह सुबह यहाँ कैसे? अरे भाभी जी वो चिंकी का ना पेट खराब है तो वही दवा लेने आई। अच्छा, नींबू पानी पिलाइए, आराम मिलेगा। हाँ हाँ, अब मेरी तबीयत ना ठीक लग रही है, मैं खेलने जा रही हूँ। स्कूल नहीं जाने के लिए बहाना बनाती है क्या ये? चिंकी बेटा, पेट कैसा है अब? आपको कैसे पता मेरा पेट खराब है? तुम्हारी मम्मी बताई थी। ये मम्मी भी ना हैं? इसको क्या हो गया? चिंकी पेट ठीक है अब? अरे इनको भी पता चल गया क्या? अरे चिंकी इतना क्यों खाती हो कि पेट खराब हो जाता है? पूरे मोहल्ले में बेइज्जती करवा दी मम्मी, इससे अच्छा तो मैं स्कूल ही चली गई होती। रक्षाबंधन आ रहा है, प्लान करके भाई से कुछ महंगा गिफ्ट लूंगी। रक्षाबंधन पर बहन को गिफ्ट न देना पड़ जाए इसलिए गरीबी का नाटक कर लेता हूँ। भाई मार्केट में एक बहुत प्यारी सी ड्रेस आई है, तो मैं क्या सोच रही थी ना, एक ही शर्ट थी ऑफिस जाने के लिए, वो भी फट गई। मम्मी को देना सिलने के लिए। वैसे तुम क्या करी थी? कुछ नहीं, जब देखो तब रोता रहता है। हैं? क्या बात कर रही हो? तुम्हारे भाई ने रक्षाबंधन पर तुम्हें स्कूटी गिफ्ट की है? अरे एक प्लास्टिक वाला स्कूटी आता है, नकली वाला, वही होगा। नहीं सच्ची वाली है? अच्छा, तुम उसमें पेट्रोल भी भरवाती हो? हेलो, हाँ भाई, अच्छा इस महीने भी सैलरी नहीं आई? अरे यार इस महीने तो रक्षाबंधन था, पर कोई नहीं, मेरी बहन बड़ी समझदार है, मैनेज कर लेगी। भाई पंडित जी बता रहे थे ना कि अगर रक्षाबंधन पर आप अपनी बहन को लग्जरी हैंडबैग गिफ्ट करते हो ना तो आपके पास मनी फ्लो बढ़ जाएगा। लग्जरी हैंडबैग मतलब? अरे पर्स जिसमें पैसा रखा जाता है। पैसे तो इसमें भी आ जाते हैं, पर्स की क्या जरूरत? और ये तो वाटर प्रूफ भी है। अरे यार गरीब भी तो बहुत हो, ऐसा करो हम ही से गिफ्ट ले लो। चलो। अरे चोटी ठीक कर रहे हैं तुम्हारी, चलो। दीदी मेरा लंच बॉक्स रख लो ना, मेरा बैग भारी हो गया है। हाँ तो मैं क्यों रखूं, मेरा बैग भी तो भारी हो गया है ना। अरे रख लो ना, तुम मेरी बड़ी बहन हो। हाँ बड़ी बहन हूँ, नौकर नहीं। किसी का काम करने से ना दीदी कोई नौकर नहीं हो जाता है। हाँ तो तुम ही मेरा टिफिन रख लो, अभी यहीं पे फेंक के चली जाऊंगी और मम्मी से जाके बोलूंगी कि तुम मेरा टिफिन खुआ दियो। ओ चिंकी बाहर निकलो मेरी क्लास से। ओए ये क्लास सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी है, और अब से मेरी बहन को कुछ बोला ना तो मुंह फोड़ दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी मैं ना आपकी दोनों लिपस्टिक को मिला के एक नया कलर बना रही हूँ। अरे मेरा लिपस्टिक भी तोड़ दी। चलो आज दिन भर तुमको घर में बंद रखेंगे। कुछ अच्छा करती हूँ तब भी ये मुझे मारती है, अब मैं रूम से बाहर ही नहीं जाऊंगी। मम्मी चिंकी की आवाज नहीं आ रही है रूम में से। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई बंद करके। तो चिंकी बेटा, सॉरी मम्मी, भूख लगी है, खाना दे दो, अब नहीं करूंगी। हाँ देती हूँ। सॉरी बेटा, अब कभी रूम में बंद नहीं करूंगी। बेटा तुम्हारे बर्थडे के लिए इतना अच्छा कपड़ा लाई हूँ ना कि तुम देख के पागल हो जाओगी। है सच्ची? दिखाइए। रुको पहन कर आती हूँ। पहन कर आती हूँ? मेरा कपड़ा आप क्यों पहनेंगी? तुम्हारा कपड़ा क्यों पहनूंगी? अपना पहनूंगी। मतलब मेरे बर्थडे के लिए आप अपने लिए कपड़ा लेके आई हैं? हाँ और क्या। और मेरे लिए? तुम्हारे लिए क्या लेके आएंगे? मुंह देखिए अपना। हाँ? क्या सोनल बेटा, सुने बर्थडे तुम्हारा था, कपड़ा तुम्हारी मम्मी अपने लिए लेके आ गई है। देखो केक भी कहीं वही ना काट दे। काट तो आपका गला भी सकते हैं भाभी जी। अरे भाभी जी आप, अरे क्या हो गया अगर केक काट देंगी तो? मैं तो कह रही हूँ कि बर्थडे किसी का भी हो, केक आप ही काटिए। चलिए मम्मी दिखाइए अपना कपड़ा। अपना नहीं पागल, तुम्हारा। मजाक कर रही थी। ऐसा हो सकता है क्या कि अपना कपड़ा खरीदूं और तुम्हारा नहीं? थैंक यू मम्मी। मम्मी अपने कॉलोनी के लोग इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? शादियों का सीजन आ गया है, जा रहे होंगे किसी की बारात में सब। हमारे घर क्यों नहीं आता इनविटेशन? हम कैसे जाएंगे शादी में? अरे बेटा कभी कभी शादी में जाने के लिए इनविटेशन की नहीं जुगाड़ की जरूरत होती है। तो लगाइए ना कुछ जुगाड़। अभी लगाती हूँ। मम्मी लिफाफे में कितना पैसा डालना है? 101 डाल दो। 101 रुपए देंगी तो हम नहीं जाएंगे, हमको शर्म आती है। हाँ जाओ मत जाओ, जब खुद कमाना तो दे देना 1 लाख उठा के। कहाँ 1 लाख रुपए दे रही है भाभी जी? वो ना एक निमंत्रण में जाना था भाभी जी आज, तो अब 1 लाख रुपए से कम क्या ही दिलाए। लेकिन मम्मी 101। हाँ वो 1 लाख 101 रुपए शुभ होता है ना। ये भगवान कितना फेक रही हैं। अच्छा भाभी जी गुप्ता जी के यहाँ निमंत्रण में जा रही है ना? हाँ लेकिन आपको कैसे पता? मेरे घर भी इनविटेशन आया है ना, खानदानी दोस्ती है हम लोगों की। खानदानी दोस्ती? मम्मी चुप, जुगाड़ लगा रहे हैं ना, चलना है कि नहीं शादी में? हाँ आंटी खानदानी दोस्ती है। अरे तो पहले बोलना चाहिए था ना। चलिए साथ में ही चलते हैं सब लोग। अरे अब आप इतना जबरदस्ती कर रही हैं तो चल लेंगे साथ में। आते हैं रेडी होके। जी देखी हो गया ना जुगाड़। बेटा मेन गेट बंद करो जल्दी। क्या हुआ मम्मी? मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आया है, वो ना अपने घर से निकल चुकी है। वो कौन? अरे वो चिपकू पड़ोसन। वो आ गई तो पूरे दिन का सत्यानाश हो जाएगा। कहाँ क्या नाश हो जाएगा? अब क्या, अब तो हो ही गया। ये कहाँ चली गई है?
बैठ गई, इनको कभी कुछ बोलने की जरूरत कहाँ होती है। ये बैठो बैठो वाली फॉर्मेलिटी तो बाहर वालों के लिए होती है बेटा, हम तो घर वाले हैं। घर वाले क्यों, घर ही आपका है। सही में क्या, अपना घर में मेरे नाम करवा दीजिए। देखो कैसे फैलने लगी। पैसा दे दीजिए ना, कर देते हैं घर आपके नाम। अरे पैसा वैसा छोड़िए, पहले हमको कुछ खाने पीने को दीजिए। आंटी खाने को कुछ भी नहीं है, वो जाकर मैं किचन में खुद ही देख लेती हूँ। बहुत चेपड़ औरत है ये। सच में कुछ नहीं है, आलू पराठा बना दूं, थोड़ा सा घर भी लेके चली जाऊंगी। आलू पराठा खाएंगे, जहर खा लो पागल औरत। आंटी रूम मिल जाएगा क्या रेंट पे? हाँ लेकिन किसको चाहिए? मुझे। बैचलर को रूम नहीं देते, जाओ। नहीं नहीं आंटी, बैचलर के लिए नहीं चाहिए, फैमिली के लिए चाहिए, मम्मी पापा और मैं। अरे तो ऐसे बोलो ना। आओ बेटा अंदर आओ। जी। नाम क्या बताया बेटा? अभी नाम नहीं बताया आंटी, आपने पूछा ही नहीं। अब पूछ रही हूँ, अब बता दो। अरुण। पूरा नाम क्या होगा? पूरा नाम ही बताया आंटी, आधा नाम कौन बताता है? डॉक्यूमेंट्स पे क्या लिखते हो बेटा? अरुण ही लिखता हूँ। अरे बेटा मेरा मतलब है कि नाम के साथ क्या लिखते हो? लास्ट नेम? अच्छा लास्ट नेम तो ये पूछिए ना, अरुण मुकेश। मुकेश, ये क्या सरनेम है? पापा का नाम है आंटी। अच्छा पापा का नाम है, पापा का पूरा नाम बताओ। मुकेश सुरेश, सुरेश दादाजी का नाम। दादाजी। अच्छा मम्मी का क्या नाम है? नहीं नहीं नहीं, पहले ये बताओ मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी या आंटी अरेंज? आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं यहाँ पे घर देखने आया हूँ, लड़की देखने नहीं आया हूँ। आप मुझसे पूरी फैमिली का बायोडेटा पूछे जा रही हैं। माफ करना बेटा, लेकिन मैं जो पूछना चाहती हूँ ना वो तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं समझ रहे तो सीधे सीधे पूछिए ना, आखिर कहना क्या चाहती हैं? कास्ट क्या है तुम्हारी? आंटी कास्ट पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कोई दिखाई नहीं दे रहा है, धीरे से मुंह छुपा के निकल जाती है। आंटी मुंह छुपा के कहाँ भाग रही हैं? ये मनहूस कहाँ से आ गई? कौन मुंह छुपा रहा है? मैं? अरे नहीं भाई, इतनी सुंदर तो शक्ल दी है भगवान ने, मैं क्यों मुंह छुपाने जाऊं भला? अभी कुछ बोलूंगी तो यहीं से भाग जाएगी, किसी बहाने से घर में लेके चलती हूँ। आंटी नई मिठाई आई है घर, चलिए पानी पी लीजिए। हाँ हाँ चलो, जाओ जल्दी से जाके दरवाजा बंद करो, भागने ना पाइए। हाँ इन लोगों को कुछ याद आए इससे पहले जल्दी से मिठाई खाकर भाग जाऊंगी। आंख बंद करिए भाभी जी, तो लग रहा है कुछ ज्यादा ही खास मिठाई है, इसीलिए आंख बंद करने के लिए कह रही हैं। वो तो अभी पता चल जाएगा। आंख तो खोलिए आंटी, कहाँ है मिठाई? और ये मेरे हाथ क्यों बांधे आप लोग? जल्दी खोलिए इसको। अब तो ये तभी खुलेगा जब आप मेरे घर का सारा चोरी किया हुआ सामान वापस करेंगी। सोनल फोन मिलाओ इनके घर पे। हाँ इतनी मेहनत से सब कुछ चुरा चुरा के लेके गए, 5 मिनट में इनको वापस करते। भाभी जी अपने टीवी का रिमोट दे दीजिए, मेरा वाला काम नहीं कर रहा है। फिर आ गई मांगने। भाभी जी मेरे टीवी का रिमोट आपके पे काम नहीं करेगा ना? अच्छा तो अपना टीवी दे दीजिए। पागल पागल है क्या ये? मम्मी वो मांगने वाली आंटी आ रही है। क्या यही संस्कार दिए आप अपनी बेटी को? मांगने वाली आंटी मतलब एक भिखारी औरत नीचे आई है भीख मांगने। हाँ नहीं तो पूरी बात सुनेंगी नहीं, मेरी बेटी का संस्कार देखने चली है। बहुत अच्छा बेटा, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इनकी मम्मी है, इनकी भी करी लो। अच्छा मतलब आप लोग मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नीचे भिखारी आई है ना बेटा। और नहीं तो क्या, मैं झूठ थोड़ी ही बोल रही हूँ। वो तो अभी पता चल जाएगा। कोई तो नहीं है यहाँ, अभी बताती हूँ। आ गई मैं देखकर, कोई भिखारी नहीं है नीचे। अच्छा तो भाभी जी ये बताइए भिखारी क्या करने आता है? मांगने। आप क्या करने आई हैं? मांगने। तो भिखारी कौन? मैं, और कौन? अरे मम्मी ये बस 300 का है क्या? अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। पेन लेके जल्दी से 30,000 बनाओ इसको। 30,000 एक साथ देखे भी है कभी? अरे लिख रहे हैं। मिसेस शर्मा आई होंगी, तुम जाके उनको थोड़ी देर दरवाजे पे रोको, तब तक हम सारे सामान का दाम बढ़ा के लिख। ठीक है। मम्मी कहाँ है बेटा? आपकी मम्मी कहाँ है आंटी? हैं? घबरा क्यों रही हो इतना? क्या हुआ? आपको क्या हुआ? आप क्यों घबरा रही हैं इतना? अरे क्या बोल रही हो, सब ठीक है ना? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपके अंकल ठीक है? पागल भाभी जी, आपकी बेटी अरे शॉपिंग करके आई है क्या? हाँ आइए ना, देखिए बहुत महंगा महंगा सामान लाई हूँ। 10,000? ये तो 100 रुपया का मिलता है। अरे अभी ये तो देखिए आंटी, जो 300 का मिलता है उसको 30,000 का बताएंगी। हैं? सबके घर ना ठेकुआ छना रहा है, मेरे हाथ में नहीं आया। एक सुबह से कह रहे हैं आपसे, अब आप जा रहे हैं कि हम जाए? चिंकी चप्पल पहन के कहाँ आ रही हो बेटा? सॉरी मम्मी। सॉरी वारी रहने दो, उतने दूर का साफ करो धोके। लीजिए आंटी, खरना का प्रसाद है। आपके घर इस बार छठ नहीं हो रहा है ना, तो मम्मी ने भिजवाया है। लाओ बेटा। चिंता मत करिए आंटी, छठ मैया के आशीर्वाद से आप अगली बार जरूर छठ पूजा कर पाएंगी। जरूर, जय हो छठी मैया। बेटा फल हम सारा साफ कर दिए हैं, तुम छत पे से जाओ, दौरा लेके आओ, हम फल टीक के रख दे। अभी लाते हैं मम्मी। हाँ दीदी बहुत अच्छे से हो जा रहा है पूजा, लड़कियां सब बहुत मन से लगी है ना, बस छठी मैया अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ए बेटा देखो ना, पायल नहीं मिल रहा है मेरा अलमारी में, देख के निकाल दो जरा। अरे वो तो हम पहले ही निकाल के रखे हैं, चलिए पहना देते हैं। अरे वाह, छठ भाई का गीत लगा दो तो जरा। हम रोजे बेटी को बने ऐसन बेटिया से उनके लागी। ए बेटा जो गिन के आओ, देखो कितने लोग आए हैं। ठीक है। और हाँ उंगली से ऐसे ऐसे करके मत गिनना, आंख से गिनना ताकि पता ना चले, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी।
अरे नमकीन लाना तो भूल ही गए। मम्मी 5 लोग हैं। ठीक है, जाओ ना दुकान से नमकीन लेते आओ। हाँ। और सुनो, कोल्ड ड्रिंक भी ले ही लेना, खाने के बाद दे दिया जाएगा। हाँ ठीक है। और हाँ मम्मी पता है, छिपा के लाना ताकि बेइज्जती ना हो। ये लो पूरी लो, जिसके प्लेट में कम पूरी होगी उसको दे देना। और हाँ, जो मना करे उसको बोलना नहीं नहीं एक और लेना ही पड़ेगा। लेकिन जबरदस्ती क्यों? अरे गलती से पुलाव कम बन गया है, पूरी लोग खाए रहेंगे तो पुलाव कम कम खाएंगे ना। और मान लो किसी को कम पड़ गया तो बेइज्जती हो जाएगी। इधर आओ, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, कितना मिला है? 500। अच्छा, उनके साथ भी एक बच्चा है ना? हाँ। ये 50 रुपए लो और 500 दे दो, हमको भी तो देना होगा ना। अरे वो पहचान लेंगे अपना पैसा। पहचानने तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही होता जब है। लास्ट में उनका पैसा उन्हीं को देके बेइज्जती करानी थी, तो तब से इतना परेशान क्यों रही थी आप? इतना गंदा हो गया है मम्मी का फोन। आइडिया, सुबह से फोन नहीं मिल रहा है मेरा। बेटा कॉल करो तो एक बार। स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ? चिंकी कहाँ है? वो भी कब से गायब है। चिंकी, फोन कहाँ है मम्मी का? दीदी फोन बहुत गंदा हो गया था ना, तो मैंने डिटर्जेंट डाल के भिगो दिया है। अरे पागल, अब मम्मी के आने से पहले लाओ जल्दी हमको दो। मम्मी, चिंकी ये क्या किया तुम मेरे फोन के साथ? मम्मी रहने दीजिए, मारिएगा मत। इसको मारने से वापस थोड़ी आ जाएगा मेरा फोन। लेकिन दीदी मैं तो बस हेल्प करना चाह रही थी। हाँ हाँ ठीक है, चलो नया फोन ले लेंगी मम्मी। अरे नए फोन का बजट कहाँ है बेटा? तुम दोनों की फीस जमा करनी है, वो काम ज्यादा जरूरी है। सॉरी मम्मी। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, जानबूझ के तो नहीं की हो। वैसे भी वो फोन खराब ही हो गया। हम बच्चों के आगे आपको कुछ नहीं दिखाई देता ना मम्मी? तुम बच्चों के आगे इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो ये लीजिए। अरे ये फोन हम दोनों के जुटाए हुए पैसे से गिफ्ट है आपके लिए मम्मी। मम्मी पड़ोसी के घर आग लग गई। हाँ कैसे? अपने घर जो नई कार आई है ना, उसको देख के। अच्छा तो मिठाई बेचकर और बम फोड़ दिया जाए, आइडिया तो बुरा नहीं है। भाभी जी ये लीजिए मिठाई, मेरे घर कार आई है 4 व्हीलर। नहीं हम मिठाई नहीं खाते हैं, हमको शुगर है। अब इतना सबसे जलेंगी तो शुगर ही होगा ना। क्या एकदम लेटेस्ट कार लाए हैं भाभी जी, एक बटन दबाएंगी तो हेलीकॉप्टर बन जाएगा। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे भाई के पास भी एक कार है जो बटन दबा के जहाज बन जाती है। हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे थोड़ी होता है कि बटन दबा के हेलीकॉप्टर और जहाज बन जाएगा। हम भी मजाक ही कर रहे थे। वैसे कल हम लोग के घर भी कार आ रही है, आप तो 4 व्हीलर ली है, हम 6 व्हीलर ले रहे हैं। हाँ आंटी, पापा 6 पहिया लेके आएंगे और हम सब लोग ऐसे घुमाते हुए रोड पे चलेंगे। चुप, कुछ भी बोलती है। आप तो पिछले साल ही बोली थी कि कार आ रही है। हाँ तो झूठ थोड़ी बोल रही थी मम्मी, आई थी पिछले साल कार हम लोग के घर। ये देखिए सब पोल खोल दी। मम्मी या तो चिंकी का एडमिशन कहीं और कराइए या फिर मेरा, क्योंकि मैं और ये एक स्कूल में नहीं पढ़ सकते। इतना क्या चिल्ला रही हो, क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ है मम्मी, ओवर एक्टिंग कर रही है दीदी। अच्छा मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, और जो तुम करके आई हो उसका क्या? दीदी मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, देखो मैं करके भूल भी गई, तुम भी भूल जाओ प्लीज। मेरे हिस्से का चॉकलेट भी खा लेना। हाँ बहन मैं भूल जाती हूँ, लेकिन टीचर भूलेंगे क्या? अरे मुझे भी बताओ कोई हुआ क्या है? चिंकी खड़ी हो अपनी जगह और बताओ क्या बात कर रही हो कब से? मैम वो ना मैं एक मैजिक सीख के आई हूँ, वही यहाँ पे मैं सबको दिखा रही थी। अच्छा बेवकूफ बना रही हो मुझे? नहीं मैम सच में, मैं मैजिक करके ना हाथ पे कॉइन बना देती हूँ। लो बनाओ मेरे हाथ पे भी। ओके पहले आप अपनी आंख बंद करिए। दांत काट ली। अरे मैम रोइए मत, ध्यान से देखिए 5 रुपए का सिक्का बनाई हूँ। टीचर को ही दांत काट ली तुम चिंकी? दांत नहीं काट रही थी, 5 रुपए का सिक्का बना रही थी। दीजिए आपके पेपर बना दूं। रुको निकालते हैं तुम्हारा पैसा हम। शाम होती ही थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है ना मम्मी? हाँ बेटा, ठंडी का कपड़ा निकालना पड़ेगा। मम्मी लेकिन मोहल्ले में तो कोई स्वेटर पहन ही नहीं रहा है, सबको लगेगा हम ही लोग को सबसे ज्यादा ठंडी लग रही है। किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। एक काम करती हूँ, शाम होते ही थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है ना भाभी जी? हाँ जी लग तो रही है। ठंडी का कपड़ा निकल गया आपका? नहीं, अकेले की वजह से नहीं निकाल पा रहे हैं। अरे पहले बताना चाहिए था ना आपको, पड़ोसी किस दिन काम आएंगे। चलिए आपका कपड़ा निकलवा दूं ठंडी का। हाँ? ये तो पीछे ही पड़ गई एकदम। कहाँ से निकालना भाभी जी कपड़ा? पटनी पे चढ़ जाऊं क्या? अरे नहीं नहीं इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, दीवार में ही है, मैं निकाल लूंगी। अरे आप अकेले कैसे निकालेंगी? अभी निकाल दी देती हूँ मैं। ले लीजिए भाभी जी। अरे भाभी जी बस करिए, हो गया। ऐसे कैसे हो गया? अभी कपड़ा देती हूँ। लीजिए भाभी जी, निकल गया आपका ठंडी का कपड़ा, लेकिन मेरे घर का नहीं निकला है अभी। ठीक है, लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी। अरे इसमें क्या परेशान होना, चलिए सॉल उठिए। नहीं नहीं, कोई देखेगा तो सोचेगा सबसे ज्यादा ठंडी हम ही को लग रही है। अरे घर में कैसे कोई और देखेगा ना? बात तो सही है आपकी, अभी उठ लेती हूँ। भेज दिया मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में। चीटिंग है ये तो। मैं भी जा रही हूँ स्वेटर पहनने। तो आप लोग कब से स्वेटर पहन रहे हैं? कमेंट में बताइए। 2 लिपस्टिक को तोड़ के अगर मैं एक नया कलर बनाऊंगी तो मम्मी तो खुश ही हो जाएंगी। सुबह से ढूंढ ढूंढ के थक गई, मेरी लिपस्टिक नहीं दिखाई दे रही है। मम्मी दिखाई तो चिंकी भी नहीं दे रही है। मतलब लिपस्टिक छोड़िए, चिंकी को ढूंढिए। मम्मी ये रही चिंकी, और आपकी लिपस्टिक भी। चिंकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी मैं ना आपकी दोनों लिपस्टिक को मिला के एक नया कलर बना रही हूँ। अरे मेरा लिपस्टिक भी तोड़ दी। चलो आज दिन भर तुमको घर में बंद रखेंगे।
कुछ अच्छा करती हूँ तब भी ये मुझे मारती है। अब मैं रूम से बाहर ही नहीं जाऊंगी। मम्मी, चिंकी की आवाज नहीं आ रही है रूम में से। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई बंद करके। चिंकी बेटा। सॉरी मम्मी, भूख लगी है, खाना दे दो। अब नहीं करूंगी। हाँ देती हूँ। सॉरी बेटा, अब कभी रूम में बंद नहीं करूंगी। पकड़ के फिर से सिखा दे। आंटी, ये बॉटल अपने फ्रिज में रख दीजिए। आप नहीं, मुंह उठा के बॉटल रखने के बहाने इससे घर की बातें पूछती हूँ। बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा में झगड़ा हुआ था क्या? आपको उससे क्या मतलब? अपने काम से काम रखिए। जुबान तो बहुत चलता है बेटा तुम्हारा, इतना दिमाग चलता तो पास हो जाती। जो खुद क्लास सेकंड में 4 बार फेल हुआ हो ना, वो पास होने की बात ना करे तो बेहतर। और तो जाओ, नहीं रखेंगे तुम्हारी बॉटल। देखती हूँ कहाँ से पीती हो ठंडा पानी तुम। हाँ जाइए, नहीं चाहिए आपका ठंडा पानी। वैसे भी आपके ठंडे पानी से हम लोग पैर धोते थे। चिंकी, तुम क्यों इतनी बदतमीजी से बात करती हो सबसे? मम्मी, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। आप उनकी बात सुनकर मुझे डांट रही हैं। जो भी हो, तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आज रात तुम भूखी सो। जो मेरे मम्मी पापा के बारे में आलतू फालतू बोलेगा ना, उससे मैं ऐसे ही बात करूंगी। और आप लोगों के लिए एक रात क्या, मैं हर रात भूखे सोने के लिए तैयार हूँ। कभी कभी अपने बच्चों की भी बात सुन लेनी चाहिए। हमेशा बाहरी लोगों पे विश्वास करना अच्छा नहीं है। वैसे बहुत समझदार हो गई है मेरी बेटी, है ना? मेरे पास 100 रुपए हैं, क्या करूं मैं इसका? आइडिया। पिंकी, तुम अचानक बुआ के घर जाने का जिद क्यों करने लगी? अरे मम्मी, आप समझ नहीं रही हैं। मैं वहाँ 100 रुपए लगा के जाऊंगी और 500 रुपए विदाई लेके आऊंगी बुआ से। जाओ, जो मन में आए करो। अरे चिंकी बेटा, अकेले में आ गई क्या? हाँ बुआ, वो ना मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी तो मिलने चली आई। अरे बहुत अच्छा किया। चलो तुमको कुछ खिलाऊं? ठीक है बुआ, फिर मैं चलती हूँ वरना लेट हो जाएगा। हाँ हाँ जाओ। अच्छा, चली जाऊं? हाँ बेटा, वरना लेट हो जाएगा ना। लगता है बुआ भूल गई कि मुझे विदाई भी देनी है। याद दिला देती हूँ। बुआ, आप कुछ भूल तो नहीं रही? अरे हाँ, देखो ना, हर बार भूल जाती हूँ। तुम्हारी मम्मी का कपड़ा रखा हुआ है, वो लेती जाओ इस बार। अरे वो नहीं बुआ, आप मुझे कुछ देना तो नहीं भूल रही? हाँ हाँ, याद आया, तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया मैंने। ये वाला आशीर्वाद? आशीर्वाद ऐसे थोड़ी, ऐसे दिया जाता है बेटा। बुआ, मैं जा रही हूँ, मुझे पैसे दो। वो कैसे भूल सकती हूँ मैं? ये 10 रुपए नहीं चाहिए। मम्मी, हम लोग के घर छठ पूजा क्यों नहीं होती? बेटा, सब लोग साथ में रहता था तो होती थी। अब जब से हम अकेले हो गए हैं तो हमसे उतना नहीं हो पाता है। अकेले कहा मम्मी, हम लोग हैं तो। आप करिए छठ पूजा। हाँ मम्मी प्लीज। अरे बेटा, बहुत नियम होता है, तुम लोगों की बस का नहीं है। मम्मी, हम लोग सब कर लेंगे, आप एक बार हाँ तो बोलिए। ठीक है। अच्छा बेटा, ध्यान देना, गेहूं एकदम साफ चाहिए तो चिड़िया भी इसको जूठा ना कर पाए। ठीक है मम्मी। नहीं बेटा, ये बर्तन में प्रसाद नहीं बनेगा। स्टोर रूम में ना पटनी पे चढ़ के नया वाला बर्तन निकाल दो जरा। अभी निकालती हूँ। देख लीजिए, यही सब आदत ठीक नहीं है आपका। अरे बच्चे इतना मेहनत से लगे हुए हैं, पैर पे पैर चढ़ा के बैठे हैं, इन्हें की जाए जल्दी से फल लेके आए दुकान से। अरे मार्केट में फल खत्म हो जाएगा तो मिलेगा नहीं। सोनल, जाओ लौकी लेके आओ, बगल वाली आंटी ताजा लौकी देने के लिए बोली है। अभी लेके आते मम्मी। चिंकी बेटा, जाओ जरा देख के आओ आटा चक्की धुला है कि नहीं, गेहूं पिसवाने के लिए भी देना है। हाँ जा रहे हैं। बेटा, अच्छे से प्रसाद दे देना सबको। हाँ मम्मी। कितना अच्छा लग रहा है ना इस बार। याद है हर बार कैसे हम लोग प्रसाद का वेट करते थे, और इस बार हम लोग छठ का प्रसाद बांटने जा रहे हैं। सोनल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। सोई होगी अपने रूम में। अरे नहीं है वो अपने रूम में। है सुबह सुबह इतना तैयार होके मंदिर? रिजल्ट आने वाला है क्या? नहीं मम्मी, वो करवा चौथ है ना। हाँ हाँ, रिजल्ट आने वाला है मेरा। मम्मी, हमको लग रहा है ये करवा चौथ का व्रत है। अरे वो तो शादीशुदा औरतों के लिए होता है ना। अरे मम्मी, आपको कुछ पता ही नहीं है। मेरे स्कूल की आजकल की ये निबिया जो है ना, व्रत तो रहती हैं, ऊपर से ना पेस्ट्री खा के व्रत तोड़ती हैं। अच्छा, पिज्जा ऑर्डर करो तो जरा। हाँ, ये ठीक रहेगा। दीदी पिज्जा खा लो। पिज्जा आज ही मंगवाना था क्या इन लोगों को? तुम खा लो, हम डाइटिंग पे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, अभी दिमाग ठिकाने लगाती हूँ इसका। भाभी जी, ये घर पे मिठाई बना के लाई हूँ, खा के बताइए कैसा है। मेरा तो व्रत है, अब बच्चे ही खा के बताएंगे कैसा है। हाँ भाई, खाओ ना तुम। अरे तुम भी खाओ, मैं बाद में खाऊंगी आंटी, मेरा पेट भरा है। अरे खा लो, एक मिठाई से कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ दीदी, खा लो। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं, मुझे नहीं खाना है। निब्बी तोड़ने लो। चलती हूँ, और निब्बियों का भी व्रत तो तोड़ना है। मम्मी, उस कंजूस आंटी की बेटी का बर्थडे है आज। ठीक है फिर, आज तो इस कंजूस से पार्टी लेके रहूंगी। नमस्ते भाभी जी। हैं? इसको पलट के नमस्ते बोल दिया तो शाम की बर्थडे पार्टी में बुलाना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, भाग जाती हूँ। मैंने कहा नमस्ते भाभी जी। हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए, बाद में आइएगा, मैं मार्केट जा रही हूँ। अच्छा हाँ, शाम की पार्टी की तैयारी भी करनी होगी ना आपको, बेटी का बर्थडे जो है। नहीं नहीं, हम लोग के घर बर्थडे
बर्थडे की पार्टी नहीं देते हैं। लेकिन पार्टी लेने तो सबसे पहले आप ही पहुंचती हैं भाभी जी। अरे वो सब तो पुरानी बात है, अब मैं वैसे नहीं करती हूँ। अच्छा चलिए छोड़िए, केक तो कटवाएंगी ना, उसी में बुला लीजिएगा। ना ना ना, केक काटना तो मेरे खानदान में सहता ही नहीं है। यहाँ बिटिया के पहले बर्थडे का केक कटा, वहाँ सास की बुआ के जेठानी का पत्ता कटा। अरे रे रे, ऐसा क्या, मैं तो केक लेके आ गई थी बिटिया के लिए। चलिए कोई, अरे अच्छा कैसे, किसी का दिया हुआ केक सहता है, काट सकते हैं। बेटा सारा खिड़की दरवाजा बंद कर दो जल्दी से। क्या हो गया मम्मी? जा रहे हलवा बनाने, खुशबू घर से बाहर जाएगी तो वो लालची पड़ोसन आ जाएगी ना। हाँ फिर जल्दी से बंद कर देती हूँ। मम्मी ऐसे क्यों भाग रही है जैसे भूत देख ली हो? मम्मी दरवाजा बंद करने के पहले ही वो लालची आंटी आ गई। अरे तो गजब लालची है ना ये, रुको अभी बताते हैं उसको। और कैसे आना हुआ भाभी जी? कैसे बोलूं कि कुछ खाने आई हूँ। हाँ, भाभी जी वो आपसे मिलने का मन किया इसीलिए आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। जाइए, अब मेहमान को बिना पानी पिलाए थोड़ी भेजा जाता है। बेटा पानी लाओ। हाँ 2 घंटे से पानी ही पिए जा रही है, पता नहीं कब जाएगी। 2 घंटे से पानी ही पिलाए जा रही है, लग रहा है कुछ खिलाएगी नहीं क्या? बहुत पानी पी ली ना? हाँ हाँ कुछ खिला। निकलिए तब, इतनी देर तक बैठी हूँ लेकिन कुछ खिलाई नहीं। बहुत कंजूस हैं आप, इतनी देर तक बैठी रह गई, आप भी कम लालची नहीं है। अरे बेटा जल्दी से सारा जरूरी सामान छिपा दो घर का, वो चोरनी आ रही है। ठीक है मम्मी। अरे वाह, चप्पल तो बहुत बढ़िया रखा इन्होंने दरवाजे पे, अभी झोले में भर लेती हूँ। सब कुछ छिपा दियो ना बेटा? हाँ मम्मी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आज वो चोरनी ना कुछ नहीं ले जा पाएगी। यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है चुराने को। क्या कोई दिख नहीं रहा है कॉलोनी में बात करने के लिए? सब लोग अपने घर का दरवाजा बंद करके बैठा है। कॉलोनी में इतना दिन दहाड़े चोरी हो रही है तो लोग तो सतर्क रहेंगे ही ना। अरे आप ही लोग के घर चोरी होती है, मेरे घर तो नहीं होती है। चोर के घर कहाँ से चोरी होगी? क्या क्या चोर चोरी क्या बोला आपने? छोड़िए ये सब, चाय लेके आती हूँ आपके लिए। ये कुछ नई चीज लग रही है, इसको भी झोले में रख लेते हैं। ये क्या कर रही है आंटी आप? वो मेरे झोले में गिर गया था, मैं निकाल रही थी। चलती हूँ, हमसे तेज बनने चली थी। मेरी नई चप्पल गेट पे रखी थी, कहाँ गई? अरे मम्मी वो तो मैं हटाना ही भूल गई, लगता है चोरनी के हाथ लग गई। अरे बहुत ज्यादा छेड़ी है। मम्मी मुझे छिपकली खानी है। हट, पगला गई हो क्या? हाँ हो गई हूँ, 2 छिपकली। अरे बेटा जहर होता है छिपकली में, छुआ भी नहीं जाता है उसको। नहीं मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे छिपकली लाकर दो, अभी दो अभी। अरे क्या करूँ मैं इस लड़की का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो बस एक ही इंसान मेरी मदद कर सकता है, डिटेक्टिव आंटी। डिटेक्टिव आंटी, अब आएगा मजा। क्या बात है चिंकी, सुन रहे बहुत जिद्दी हो गई हो? जिद्दी की क्या बात है, मुझे तो बस छिपकली खानी है। ठीक है फिर लाओ छिपकली, लेकिन लाओ भाई। चलो चिंकी खाओ। अरे ये तो सच में ला दी। नहीं मुझे फ्राई करके खानी है। ओके फ्राई करके लाइए। अच्छा ठीक है, अब चुपचाप खा जाओ, आधी खाएंगे। अच्छा खाओ, अब नहीं पहले आप खाइए। इससे तो मैं किसी कीमत पे नहीं हार सकती। चले तो जैसे झाड़ियां हिले, तेल में तले तो जैसे पूरी। ये तो खा गई, चलो अब खाओ। आप तो वो वाला टुकड़ा खा गई जो मुझे खाना था, मैं क्या खाऊं? जल्दी से निकल जाती हूँ वरना बची हुई आधी भी मुझे ही खिला देगी। आंटी ये मेरी पतंग है, अभी कट के आपकी छत पे आई है, दे दीजिए। नहीं कट के नहीं आई है, मेरी छत पे पहले से थी। देखो कितना झूठ बोल रही है, अभी मेरे सामने ही लूटी और कह रही है पहले से। दीजिए मेरी पतंग। नहीं देंगे, चलो भागो यहाँ से। कब से मेरी पतंग कर रही है, जैसे नाम लिखा है क्या तुम्हारा? हाँ नाम लिखा है मेरा, दीजिए पतंग दिखाएं। अच्छा लो, उड़ गई पतंग, जाके पढ़ लो नाम। हाँ, आप मेरी पतंग फेंक दी। अभी बताती हूँ आपको, आप जानती नहीं है चिंकी को। हाँ चलो चलो, जानना भी नहीं है। क्या हुआ चिंकी, किसी का सर फोड़ने जा रही हो क्या, डंडा और पत्थर लेके? नहीं भैया, उससे भी बुरा। क्या? मेरे छत के आसपास जितनी भी पतंग आएंगी उन सबको उस डंडे से खींचूंगी, और इस आंटी के छत के आसपास जितनी पतंग आएंगी उसको इस पत्थर से मार के खींच लूंगी। मेरी जिंदगी का मकसद है उस आंटी के छत पे एक भी पतंग नहीं जाने देना। चिंकी बेटा आज तुम्हारी मम्मी घर पे नहीं है ना, ये लो तिलगुड़ खा लो, और तुम्हारे लिए पतंग लाए हैं, बड़ी वाली पतंग। थैंक यू आंटी, पतंग फंसाना कैंसिल। चलो जल्दी, तो आज मैं बताती हूँ इस चिंकी की बच्ची को। अरे ये दोनों माँ बेटी तो मेरे ही घर आ रही हैं, क्या करूँ? छिप जाती हूँ। कहाँ छिपे हैं सब जंगलियों के खानदान वाले? अरे क्यों भौंक रही हैं सुबह सुबह? अच्छा मैं भौंक रही हूँ, और आपकी बेटी जो मेरी बेटी को काटी है, मतलब मार के सर फोड़ी है, उसका क्या? मेरी चिंकी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। चिंकी बेटा नहीं आएगी आपकी चिंकी, कहीं जाके छिपी होगी कोने में। छिपी रही तो ज्यादा शक होगा, सामने जाके लड़ती हूँ। कौन कहाँ छिपा है आंटी, और ऐसा क्या हो गया जो आप मेरे दरवाजे पे आ गई? सर फोड़ के पूछा ये क्या हुआ? देखो कितना झूठ बोल रही है, इतना तेज तो नहीं मारे थे हम। अच्छा तुम्हारा मतलब है कि हम इसको झूठी पट्टी बांध के यहाँ ड्रामा करने आए हैं? ये मम्मी सच बता दोगी क्या? क्या बोली? बोलना क्या है, दर्द हो रहा है बेचारी को, 10,000 दीजिए, हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। और जो नहीं दिए तो क्या कर लेंगी आप? पुलिस को बुलाऊंगी, और क्या। ऐसा करिए आप मेरा फोन लीजिए, बुलाइए पुलिस
पुलिस को। आके पुलिस जब पट्टी खोलेगी ना तो आप ही को जेल में लेके जाएगी। ड्रामेबाज माँ बेटी। मम्मी जल्दी से हर रूम में ताला बंद कर दीजिए, वो चोर आंटी मोहल्ले में घूम रही है। क्या चोर आंटी? क्या बेटा, कोई चोर बोल रही है क्या मोहल्ले में? अरे रे, ये तो पहले से ही आके घर में बैठी हुई है। हाँ हाँ आंटी, वो ना मोहल्ले में एक चोर घूम रही है। फिर तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। नहीं नहीं, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। मम्मी 2 मिनट सुनिए थोड़ा। क्या हुआ? अरे ये कुछ उठा के लेके जाए, इससे पहले भगाइए इनको। ये दोनों माँ बेटी के आने से पहले मैं ये कुर्सी ही गायब कर देती हूँ। भाभी जी, वो ना हम लोगों को कहीं जाना था। अच्छा जाइए, तब हमसे पूछ के जाएंगी क्या? पागल औरत। आंटी हम लोग चले जाएंगे तो आप घर में अकेले क्या करेंगी? हाँ। अच्छा तो थोड़ा चाय पानी पिला दो तो निकले हम। ये आने से पहले ये टेबल भी गायब कर देती हूँ। अरे यही हूँ मैं भाई, क्या दिन दहाड़े चोरी करने लगी? भाभी जी मैं तो टेबल के नीचे का गंदगी देख रही थी, साफ करवा दीजिएगा। चलती हूँ। मम्मी जल्दी से सारे दरवाजे बंद कर दीजिए, टाइम हो रहा है। किसका टाइम हो रहा है? अरे चाय का टाइम हो रहा है, वो कंजूस आंटी आ ही रही होंगी चाय पीने के लिए। वो यहाँ आई, इसके पहले मैं ही उसके घर चली जाती हूँ। आज तो मैं इस कंजूस का पैसा खर्चा करा के ही रहूंगी। ये मनहूस कब जाएगी? चाय का भी टाइम हो रहा है। भाभी जी बहुत गर्मी हो रही है, एसी चला दीजिए थोड़ा। एसी खराब हो गया है, गरम हवा फेंक रहा है। ठीक है फिर पंखा ही चला दीजिए। अरे क्या बताऊं भाभी जी, आपके आने के बस 2 मिनट पहले पंखा खराब हो गया है। कहिए तो मैं फूक फूक के हवा दे दूं आपको? नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप बस 1 कप चाय पिला दीजिए। इतनी गर्मी में चाय? सब क्या, लोहा ही लोहे को काटता है ना, लोहे का चाय से क्या लेना देना। अरे आप लेके आइए ना, मैं बताती। अरे वो चाय पत्ती भी खत्म हो गया है, चाय नहीं बनेगी। कंजूस कहीं की। ठीक है फिर कुछ ठंडा ही पिला दीजिए, ताकि ऐसे जाएगी नहीं। लाती हूँ, ले लीजिए। ये क्या है? मैंने तो कुछ ठंडा मांगा था। हाँ तो इसीलिए तो लेके आई हूँ ठंडा पानी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, रुको मैं ऊपर आके बात करती हूँ। हाँ मैंने तो बस नमस्ते बोला था, ये आंटी दौड़ के ऊपर क्यों आ रही है? कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, आप बताइए खाना खा लिया आपने? अरे नहीं अभी कहाँ, लेकिन तुम ले आओ ना, मैं खा लूंगी। बैठती हूँ। हाँ मम्मी। अब क्या मम्मी जी, जब जानती हूँ उसको तो क्यों नमस्ते बोलने गई? अरे गलती हो गई, हमको क्या पता था वो ऊपर आ जाएंगी। ठीक है रुको देखती हूँ। लीजिए भाभी जी पानी। लेकिन मैंने तो खाना मांगा था। क्या बताऊँ भाभी जी, वो खाना ना अभी तक बना नहीं है। ओ ऐसा क्या, ठीक है मैं वेट कर लूंगी। अच्छा ये ऐसे नहीं सुधरेगी, इसको तो मजा चखाना ही होगा। जी मैं अभी खाना लाती हूँ, आज भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। भाभी जी जल्दी से इसमें पेमेंट करिए तो, मेरा ऑनलाइन पेमेंट काम नहीं कर रहा है। हाँ करती हूँ। हो गया। हाँ खिचड़ी बन रही है, खा के जाइएगा। हाँ 1000 की खिचड़ी। मम्मी कुछ भी करके मुझे एक नई वाटर बॉटल दिला दो, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे लेकिन हुआ क्या? वो ना पिंकी, ये देखो नई बॉटल। हाँ ठीक ही है, लेकिन मेरी मम्मी ना इससे अच्छी बॉटल लेके आई हैं, एकदम ब्रांडेड। अरे रहने दो पिंकी, तुम्हारी मम्मी बॉटल खरीद ही नहीं थकती, वो हमेशा तुमको ना कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में पानी पिलाएंगी। अगर मेरी मम्मी के बारे में कुछ बोलोगी ना तो पहले तुम्हारा मुंह तोड़ेंगे, फिर तुम्हारी बॉटल। कल लेके आते अपनी नई बॉटल। मैम बोली है ना कि नई वाटर बॉटल लेके आना है, वरना क्लास से बाहर निकाल देंगे। अच्छा ये ले जाओ फिर, एकदम नई बॉटल है, कल ही कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे, फिर वही कोल्ड ड्रिंक की बॉटल। अरे मुझे शर्म आती है इसमें पानी ले जाने में। अच्छा टेस्ट में फेल होने में नहीं शर्म आती है तुमको? अगर मैं कल नया वाटर बॉटल लेके नहीं गई तो मेरी मम्मी की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा करती हूँ, कल से खेलने ही नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी खेलने? इसके लिए नई बॉटल। मम्मी अपने घर की तरफ एक आंटी आ रही है। तो रुको जल्दी से हम तैयार होके आते हैं। वेलकम भाभी जी, आइए। अरे वेलकम की क्या बात है, वैसे घर तो काफी अच्छा बनाया है आपने। अरे ये तो बस ऐसे ही मजाक में बनवा दिए हम लोग। आप बैठिए। जी। अरे आराम से भाभी जी, 50 लाख का सोफा है। 50 लाख? फिर तो हम जमीन पे बैठ जाते हैं भाभी जी। अरे क्या कर रही है भाई, जमीन तो 50 करोड़ की है। 50 करोड़? अरे बाप रे। आंटी आप मेरे लिए क्या लेके आई हैं? नो चिंकी बेटा, बैड मैनर। वो क्या है ना, हमारे घर जो भी गेस्ट आते हैं वो खाली हाथ नहीं आते। वैसे आप बैठिए, मैं कुछ लेके आती हूँ। जी बताओ जरा, लाख करोड़ के नीचे तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ। जाओ 50 रुपए मांग के लाओ। 50 रुपए दे देंगी वो? हाँ दे देंगी, उसी में से 5 रुपए का बिस्कुट भी लेते हैं। ठीक है, इतने अमीर लोग हैं, 50 रुपए देने में अच्छा थोड़ी लगेगा। 500 दे देती हूँ। ये लो बेटा। 500? मम्मी अरे कहाँ 500, मुझे भी दो ना, मेरे हाथ में तो चिंकी। मम्मी जिस आंटी के बेटे की शादी है ना, वो हमारे घर आ रही हैं। जरूर हम लोगों को बुलाने आ रही होंगी बेटा, अच्छे से स्वागत करना ताकि हमारे पूरे खानदान को बुलाएं। हाँ मैं ना अभी उनके स्वागत की तैयारी करती हूँ।
भाभी जी ये क्या कर रही हैं आप? हमारे यहाँ तो मेहमान का स्वागत ना ऐसे ही करते हैं भाभी जी। जी आंटी वेलकम। ये बुके तो मैंने शर्मा जी के यहाँ की पार्टी में दिया था। इसको पकड़े पकड़े थक गई होंगी ना भाभी जी आप। आइए अंदर आइए। चोरी किया हुआ बुके क्यों दे रही हो? सॉरी मम्मी। आगे से ध्यान रखना। क्या लेंगी भाभी जी आप, ठंडा या गरम? जी कुछ भी नहीं चाहिए, वो मेरे बेटी की शादी है ना। नहीं 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 अभी कुछ मत बोलिए, पहले हमें स्वागत कर लेने दीजिए। बेटा लाओ जरा, लीजिए आंटी, ठंडा गरम। और भी कुछ लाओ बेटा। नहीं नहीं इतना ही काफी है, वो कल ना मेरे बेटे की शादी है। अरे हाँ हाँ हम बिल्कुल आएंगे। जी नहीं आप लोग मेरे घर के आसपास दिखिएगा भी मत, यही कहने आई थी। चलती हूँ। इस साड़ी को काट के मैं अपने डॉल के लिए कपड़ा बनाऊंगी। ये क्या कर दी चिंकी, मम्मी की नई साड़ी ही काट दी। तुम तो गई बेटा आज। नहीं नहीं कुछ नहीं किए, कुछ नहीं काटे हैं। झूठ मत बोलो और मम्मी के आने से पहले जाओ, छुप जाओ। कहाँ जाऊं भाग के, मम्मी तो यहीं आ गई। मेरी नई साड़ी फाड़ दी, दिमाग खराब है तुम्हारा। मम्मी मेरी डॉल बहुत रो रही थी नए कपड़े के लिए, तो उसी के लिए कपड़ा बना रही थी मैं। देखो एक तो गलती कर रही है, ऊपर से झूठ बोल रही है। अभी बताते हैं तुमको। मम्मी रुकिए, मेरे पास एक आइडिया है। पापा से बोल के एक नई साड़ी दिलवा दें आपको। हाँ और पापा तो मेरी बात भी मानते हैं। ये ठीक है। दीदी सच्ची में रो रही थी मेरी डॉल। झूठी। सोनल चिंकी देखो तुम लोग के लिए कपड़ा लाए हैं। लेकिन मम्मी आप तो अपने लिए साड़ी लेने गई थी ना। हाँ मम्मी आपकी साड़ी। अरे मेरा छोड़ो बेटा, मेरा क्या है, तुम लोग पहन लिए मतलब हम पहन लिए। अरे मम्मी तेरे होते किसका डर। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू आंटी, लीजिए केक खाइए। ऐसा करो बेटा ना, इसको पैक कर दो, घर लेके चली जाऊंगी। ऐसा करिए आंटी आप इसको खा लीजिए, मैं घर ले जाने के लिए दूसरा दे दूंगी। इसको तो रख लेती हूँ, जो लेके आएगा उसको भी रख लूंगी। बाप रे बाप बहुत गर्मी है भाई। आइए दीदी आइए, मैं फैन चला देती हूँ। रिमोट से चलता है क्या? हाँ और हवा भी बहुत अच्छा देता है। अरे बहुत सही है फिर तो। ऐसा करो ना इसको पैक कर दो, मेरे घर में पंखा नहीं है, यही लगवा दूंगी। अच्छा बैठिए। हाँ हाँ अरे सोफा तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। जी आरामदायक भी बहुत है ना। कमाल का है भाई। ऐसा करो ना इसको गाड़ी पे रखवा दो, घर लेके चले जाएंगे। वाह ग्लास तो बहुत है बढ़िया है। ये भी ले जाएंगी लगता है। कहाँ से ली हो? लगता है ग्लास छोड़ देंगी। यही पास से ली हूँ दीदी। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि पास में ही मिलता है। एक काम करो एक सेट और ले लो, इसको पैक कर दो, घर लेते जाएंगे। आपके घर भी कोई ऐसा है जो सब कुछ पैक करके लेके जाना चाहता है? दीदी हम भी पैक हो जाए, हमको भी लेके चलिए ना। आंटी रूम मिल जाएगा क्या रेंट पे? हाँ लेकिन किसको चाहिए? मुझे। बैचलर को रूम नहीं देते। जाओ। नहीं नहीं आंटी बैचलर के लिए नहीं चाहिए, फैमिली के लिए चाहिए, मम्मी पापा और मैं। अरे तो ऐसे बोलो ना। आओ बेटा अंदर आओ। जी। नाम क्या बताया बेटा? अभी नाम नहीं बताया आंटी, आपने पूछा ही नहीं। अब पूछ रही हूँ, अब बता दो। अरुण। पूरा नाम क्या होगा? पूरा नाम ही बताया आंटी, आधा नाम कौन बताता है? डॉक्यूमेंट्स पे क्या लिखते हो बेटा? अरुण ही लिखता हूँ। अरे बेटा मेरा मतलब है कि नाम के साथ क्या लिखते हो? लास्ट नेम? अच्छा लास्ट नेम तो ये पूछिए ना, अरुण मुकेश। मुकेश? ये क्या सरनेम है? पापा का नाम है आंटी। अच्छा पापा का नाम है, पापा का पूरा नाम बताओ। मुकेश सुरेश, सुरेश दादाजी का नाम। दादाजी। अच्छा मम्मी का क्या नाम है? नहीं 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 पहले ये बताओ मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी या आंटी की आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं यहाँ पे घर देखने आया हूँ, लड़की देखने नहीं आया हूँ। आप मुझसे पूरी फैमिली का बायोडेटा पूछे जा रही हैं। माफ करना बेटा लेकिन मैं जो पूछना चाहती हूँ ना वो तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं समझ रहे तो सीधे सीधे पूछिए ना, आखिर कहना क्या चाहती हैं? कास्ट क्या है तुम्हारी? आंटी कास्ट पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कोई दिखाई नहीं दे रहा है, धीरे से मुंह छुपा के निकल जाती है। आंटी मुंह छुपा के कहाँ भाग रही हैं? ये मनहूस कहाँ से आ गई? कौन मुंह छुपा रहा है? मैं? अरे नहीं भाई इतनी सुंदर तो शक्ल दी है भगवान ने, मैं क्यों मुंह छुपाने जाऊं भला? अभी कुछ बोलूंगी तो यहीं से भाग जाएगी, किसी बहाने से घर में लेके चलती हूँ। आंटी नई मिठाई आई है घर, चलिए पानी पी लीजिए। हाँ हाँ चलो जाओ जल्दी से जाके दरवाजा बंद करो, भागने ना पाइए। हाँ इन लोगों को कुछ याद आए इससे पहले जल्दी से मिठाई खाकर भाग जाऊंगी। आंख बंद करिए भाभी जी, तो लग रहा है कुछ ज्यादा ही खास मिठाई है इसीलिए आंख बंद करने के लिए कह रही है। वो तो अभी पता चल जाएगा। आंख तो खोलिए आंटी। कहाँ है मिठाई? और ये मेरे हाथ क्यों बांधे आप लोग? जल्दी खोलिए इसको। अब तो ये तभी खुलेगा जब आप मेरे घर का सारा चोरी किया हुआ सामान वापस करेंगी। सोनल फोन मिलाओ इनके घर पे। हाँ इतनी मेहनत से सब कुछ चुरा चुरा के लेके गए, 5 मिनट में इनको वापस करते। सबके घर ना ठेकुआ छना रहा है, मेरे हाथवे नहीं आए। एक सुबह से कह रहे हैं आपसे, अब आप जा रहे हैं कि हम जाए? चिंकी चप्पल पहन के कहाँ आ रही हो बेटा? सॉरी 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 मम्मी। सॉरी वारी रहने दो, उतने दूर का साफ करो धोके। लीजिए आंटी खरना का प्रसाद है, आपके घर इस बार छठ नहीं हो रहा है ना तो मम्मी ने भिजवाया है। लाओ बेटा। चिंता मत करिए आंटी, छठ मैया के आशीर्वाद से आप अगली बार जरूर छठ पूजा कर पाएंगी। जरूर, जय हो छठी मैया। बेटा फल हम सारा साफ कर दिए हैं, तुम छत पे से जाओ दौरा लेके आओ, हम फल टीक के रख दे। अभी लाते हैं मम्मी। हाँ दीदी बहुत अच्छे से हो जा रहा है पूजा, लड़कियां सब बहुत मन से लगी है ना, बस छठी मैया अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ए बेटा देखो ना पायल नहीं मिल रहा है मेरा अलमारी में,
में देख के निकाल दो जरा। अरे वो तो हम पहले ही निकाल के रखे हैं, चलिए पहना देते हैं। अरे वाह, छठ भाई का गीत लगा दो तो जरा। हम रोजे बेटी को बने ऐसन बेटिया से उनके लागी। ए बेटा जॉगिंग किया हो, देखो कितने लोग आए हैं। ठीक है। और हाँ, उंगली से ऐसे ऐसे करके मत गिनना, आंख से गिनना ताकि पता ना चले, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे नमकीन लाना तो भूल ही गए। मम्मी 5 लोग हैं। ठीक है, जाओ ना दुकान से नमकीन लेते आओ। हाँ। और सुनो, कोल्ड ड्रिंक भी ले ही लेना, खाने के बाद दे दिया जाएगा। हाँ ठीक है। और हाँ मम्मी पता है, छिपा के लाना ताकि बेइज्जती ना हो। ये लो पूरी लो, जिसके प्लेट में कम पूरी होगी उसको दे देना। और हाँ, जो मना करे उसको बोलना नहीं नहीं एक और लेना ही पड़ेगा। लेकिन जबरदस्ती क्यों? अरे गलती से पुलाव कम बन गया है, पूरी लोग खाए रहेंगे तो पुलाव कम कम खाएंगे ना। और मान लो किसी को कम पड़ गया तो बेइज्जती हो जाएगी। इधर आओ, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, कितना मिला है? 500। अच्छा, उनके साथ भी एक बच्चा है ना? हाँ। ये 50 रुपए लो और 500 दे दो, हमको भी तो देना होगा ना। अरे वो पहचान लेंगे अपना पैसा। पहचानने तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही होता जब है। लास्ट में उनका पैसा उन्हीं को देके बेइज्जती करानी थी तो तब से इतना परेशान क्यों रही थी आप? इतना गंदा हो गया है मम्मी का फोन। आइडिया, सुबह से फोन नहीं मिल रहा है मेरा। बेटा कॉल करो तो एक बार, स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ? चिंकी कहाँ है? वो भी कब से गायब है। चिंकी फोन कहाँ है मम्मी का? दीदी फोन बहुत गंदा हो गया था ना, तो मैंने डिटर्जेंट डाल के भिगो दिया है। अरे पागल, अब मम्मी के आने से पहले लाओ जल्दी हमको दो। मम्मी चिंकी ये क्या किया तुम मेरे फोन के साथ? मम्मी रहने दीजिए, मारिएगा मत, इसको मारने से वापस थोड़ी आ जाएगा मेरा फोन। लेकिन दीदी मैं तो बस हेल्प करना चाह रही थी। हाँ हाँ ठीक है, चलो नया फोन ले लेंगी मम्मी। अरे नए फोन का बजट कहाँ है बेटा, तुम दोनों की फीस जमा करनी है, वो काम ज्यादा जरूरी है। सॉरी मम्मी। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, जानबूझ के तो नहीं की हो। वैसे भी वो फोन खराब ही हो गया। हम बच्चों के आगे आपको कुछ नहीं दिखाई देता ना मम्मी? तुम बच्चों के आगे इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो ये लीजिए। अरे ये फोन हम दोनों के जुटाए हुए पैसे से गिफ्ट है आपके लिए मम्मी। मम्मी पड़ोसी के घर आग लग गई। हाँ कैसे? अपने घर जो नई कार आई है ना, उसको देख के। अच्छा तो मिठाई बेचकर और बम फोड़ दिया जाए, आइडिया तो बुरा नहीं है। भाभी जी ये लीजिए मिठाई, मेरे घर कार आई है 4 व्हीलर। नहीं हम मिठाई नहीं खाते हैं, हमको शुगर है। अब इतना सबसे जलेंगी तो शुगर ही होगा ना। क्या एकदम लेटेस्ट कार लाए हैं भाभी जी, एक बटन दबाएंगी तो हेलीकॉप्टर बन जाएगा। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे भाई के पास भी एक कार है जो बटन दबा के जहाज बन जाती है। हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे थोड़ी होता है कि बटन दबा के हेलीकॉप्टर और जहाज बन जाएगा। हम भी मजाक ही कर रहे थे। वैसे कल हम लोग के घर भी कार आ रही है, आप तो 4 व्हीलर ली है, हम 6 व्हीलर ले रहे हैं। हाँ आंटी, पापा 6 पहिया लेके आएंगे और हम सब लोग ऐसे घुमाते हुए रोड पे चलेंगे। चुप, कुछ भी बोलती है। आप तो पिछले साल ही बोली थी कि कार आ रही है। हाँ वो तो झूठ थोड़ी बोल रही थी मम्मी, आई थी पिछले साल कार हम लोग के घर। ये देखिए सब पोल खोल दी। आंटी 150 हुए, ये लो 170 का है, 20 रुपए वापस कर दो। क्या आंटी सुबह सुबह भांग वांग पी के आई है क्या? मैं पैसे मांग रही हूँ, आप चॉकलेट दे रही हैं। अरे तो इसमें गलत क्या है, जितने का सामान ले रही हूँ उतने का दे रही हूँ। दिक्कत तो तब होती ना जब फ्री में मांगती। नहीं आंटी मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, पैसे दे दो। दीदी मेरा हिसाब कर दो, पहले मैं आई हूँ। हाँ जी ये 5 टॉफी ले लो, मेरे पास 5 रुपए खुले नहीं है। ठीक है चलो आंटी पैसे निकालो। पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है जब पैसे हो तो सामान ले जाना। अच्छा बेटा, तुम लोग जो रोज रोज हमारे बच्चों को खुले की जगह टॉफी देकर भेजते हो, और हम एक दिन ये काम किए तो बोल रहे हो सामान नहीं दोगी। अरे आंटी आप तो सीरियस हो गई। अभी कहाँ सीरियस हुई हूँ बेटा, तुम रुको, अभी मैं कॉलोनी की सारी औरतों को लेके आती हूँ तुम्हारा टॉफी स्कैम दिखाने। रुको रुको आंटी, लाओ 2 चॉकलेट, जो लेने ले जाओ यहाँ से ले जाओ। हाँ ये हुई ना बात, अब टॉफी मत देना किसी को। अब तो मैं टॉफी बेचना ही छोड़ दूंगी। मैं भी थोड़ी देर खेल लूं। हाँ लो ना। तुम कितनी लकी हो ना, तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हारे पास रहती हैं। अरे मम्मी तो सबके पास ही होती हैं, लेकिन टैब सबके पास नहीं होता। मम्मी सुनो ना, मम्मी सुनो ना प्लीज। 2 मिनट रुको बेटा। 2 घंटे से यही बोल रही हो आप, मुझे आपके साथ बात करनी है। बेटा ऑफिस का बहुत सारा काम पेंडिंग है, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, कभी और बात कर लेंगे। तुम जाओ जाके टैब में गेम खेलो। जब देखो तब ऑफिस, मुझे नहीं खेलना कोई। चिंकी कहाँ गई थी तुम, कब से ढूंढ रहे हैं तुमको? अरे वो ना मेरी फ्रेंड की मम्मी ना उसके लिए एक टैब लेके आई है, मैं वही देखने गई थी। अरे तुम कुछ बोल के बता के जाना चाहिए ना। और मम्मी से बिना बात किए निकल गई आज। आप तो हमेशा घर पर ही रहती हो मम्मी, कभी भी बात कर लेंगे। पर मम्मी उसका टैब ना बहुत अच्छा था, उसकी मम्मी ऑफिस जाती है ना इसलिए दिलवाई। मुझे भी चाहिए। बेटा दूसरों की चीजों को देख के लालच नहीं किया करते, जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो। आप भी मेरी फ्रेंड की मम्मी की तरह ऑफिस क्यों नहीं जाती हो? आप भी मेरी फ्रेंड की मम्मी की तरह हमेशा मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? 2 लिपस्टिक को तोड़ के अगर मैं एक नया कलर बनाऊंगी तो मम्मी तो खुश ही हो जाएंगी। सुबह से ढूंढ ढूंढ के थक गई, मेरी लिपस्टिक नहीं दिखाई दे रही है। मम्मी दिखाई तो चिंकी भी नहीं दे रही है। मतलब लिपस्टिक छोड़िए, चिंकी को ढूंढिए। मम्मी ये रही चिंकी, और आपकी लिपस्टिक भी। चिंकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी मैं ना आपकी दोनों लिपस्टिक को मिला के एक नया कलर बना रही हूँ। अरे मेरा लिपस्टिक भी तोड़ दी। चलो आज दिन भर तुमको घर में बंद रखेंगे।
कुछ अच्छा करती हूँ तब भी ये मुझे मारती है। अब मैं रूम से बाहर ही नहीं जाऊंगी। मम्मी, चिंकी की आवाज नहीं आ रही है रूम में से। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई बंद करके। चिंकी बेटा। सॉरी मम्मी, भूख लगी है, खाना दे दो। अब नहीं करूंगी। हाँ देती हूँ। सॉरी बेटा, अब कभी रूम में बंद नहीं करूंगी। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे। बेटा सारा खिड़की दरवाजा बंद कर दो जल्दी से। क्या हो गया मम्मी? जा रहे हलवा बनाने। खुशबू घर से बाहर जाएगी तो वो लालची पड़ोसन आ जाएगी ना। हाँ फिर जल्दी से बंद कर देती हूँ। मम्मी ऐसे क्यों भाग रही है जैसे भूत देख ली हो? मम्मी दरवाजा बंद करने के पहले ही वो लालची आंटी आ गई। अरे तो गजब लालची है ना ये। रुको अभी बताते हैं उसको। और कैसे आना हुआ भाभी जी? कैसे बोलूं कि कुछ खाने आई हूँ। हाँ, भाभी जी वो आपसे मिलने का मन किया इसीलिए आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। जाइए अब। मेहमान को बिना पानी पिलाए थोड़ी भेजा जाता है। बेटा पानी लाओ। हाँ, 2 घंटे से पानी ही पिए जा रही है, पता नहीं कब जाएगी। 2 घंटे से पानी ही पिलाए जा रही है, लग रहा है कुछ खिलाएगी नहीं क्या। बहुत पानी पी ली ना? हाँ हाँ कुछ खिला निकलिए तब। इतनी देर तक बैठी हूँ लेकिन कुछ खिलाई नहीं। बहुत कंजूस हैं आप। इतनी देर तक बैठी रह गई, आप भी कम लालची नहीं है। अरे बेटा जल्दी से सारा जरूरी सामान छिपा दो घर का, वो चोरनी आ रही है। ठीक है मम्मी। अरे वाह, चप्पल तो बहुत बढ़िया रखा है इन्होंने दरवाजे पे। अभी झोले में भर लेती हूँ। सब कुछ छिपा दियो ना बेटा। हाँ मम्मी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आज वो चोरनी ना कुछ नहीं ले जा पाएगी। यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है चुराने को। क्या कोई दिख नहीं रहा है कॉलोनी में बात करने के लिए। सब लोग अपने घर का दरवाजा बंद करके बैठा है। कॉलोनी में इतना दिन दहाड़े चोरी हो रही है तो लोग तो सतर्क रहेंगे ही ना। अरे आप ही लोग के घर चोरी होती है, मेरे घर तो नहीं होती है। चोर के घर कहाँ से चोरी होगी? क्या क्या चोर चोरी क्या बोला आपने? छोड़िए ये सब, चाय लेके आती हूँ आपके लिए। ये कुछ नई चीज लग रही है, इसको भी झोले में रख लेते हैं। ये क्या कर रही है आंटी यार? वो मेरे झोले में गिर गया था, मैं निकाल रही थी। चलती हूँ, हमसे तेज बनने चली थी। मेरी नई चप्पल गेट पे रखी थी, कहाँ गई? अरे मम्मी वो तो मैं हटाना ही भूल गई। लगता है चोरनी के हाथ लग गई। अरे बहुत ज्यादा छेड़ी है। मम्मी मुझे छिपकली खानी है। हट, पगला गई हो क्या? हाँ हो गई हूँ, 2 छिपकली। अरे बेटा जहर होता है छिपकली में, छुआ भी नहीं जाता है उसको। नहीं मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे छिपकली लाकर दो, अभी दो अभी। अरे क्या करूँ मैं इस लड़की का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो बस एक ही इंसान मेरी मदद कर सकता है, डिटेक्टिव आंटी। डिटेक्टिव आंटी? अब आएगा मजा। क्या बात है चिंकी, सुन रहे बहुत जिद्दी हो गई हो? जिद्दी की क्या बात है, मुझे तो बस छिपकली खानी है। ठीक है फिर लाओ छिपकली। लेकिन लाओ भाई। चलो चिंकी खाओ अब। अरे ये तो सच में ला दी। नहीं मुझे फ्राई करके खानी है। ओके फ्राई करके लाइए। अच्छा ठीक है, अब चुपचाप खा जाओ, आधी खाएंगे। अच्छा दिल पे ना इंडिकेटर। खाओ अब। नहीं पहले आप खाइए। इससे तो मैं किसी कीमत पे नहीं हार सकती। ये चले तो जैसे झाड़ियां हिले, तेल में तले तो जैसे पूरी। ये तो खा गई। चलो अब खाओ। आप तो वो वाला टुकड़ा खा गई जो मुझे खाना था, मैं क्या खाऊं? जल्दी से निकल जाती हूँ वरना बची हुई आधी भी मुझे ही खिला देगी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, रुको मैं ऊपर आके बात करती हूँ। हाँ मैंने तो बस नमस्ते बोला था, ये आंटी दौड़ के ऊपर क्यों आ रही है? कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, आप बताइए खाना खा लिया आपने? अरे नहीं अभी कहाँ, लेकिन तुम ले आओ ना, मैं खा लूंगी। बैठती हूँ। हाँ मम्मी। अब क्या मम्मी जी, जब जानती हूँ उसको तो क्यों नमस्ते बोलने गई? अरे गलती हो गई, हमको क्या पता था वो ऊपर आ जाएंगी। ठीक है रुको देखती हूँ। लीजिए भाभी जी पानी। लेकिन मैंने तो खाना मांगा था। क्या बताऊँ भाभी जी, वो खाना ना अभी तक बना नहीं है। ओह ऐसा क्या? ठीक है मैं वेट कर लूंगी। अच्छा ये ऐसे नहीं सुधरेगी, इसको तो मजा चखाना ही होगा। जी मैं अभी खाना लाती हूँ। आज भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। भाभी जी जल्दी से इस पे पेमेंट करिए, तो मेरा ऑनलाइन पेमेंट काम नहीं कर रहा है। हाँ करती हूँ। हो गया। हाँ खिचड़ी बन रही है, खा के जाइएगा। हाँ 1000 की खिचड़ी। मम्मी कुछ भी करके मुझे एक नई वाटर बॉटल दिला दो, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे लेकिन हुआ क्या? वो ना पिंकी, ये देखो नई बॉटल। हाँ ठीक ही है, लेकिन मेरी मम्मी ना इससे अच्छी बॉटल लेके आई हैं, एकदम ब्रांडेड। अरे रहने दो पिंकी, तुम्हारी मम्मी बॉटल खरीद ही नहीं थकती। वो हमेशा तुमको ना कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में पानी पिलाएंगी। अगर मेरी मम्मी के बारे में कुछ बोलोगी ना तो पहले तुम्हारा मुंह तोड़ेंगे, फिर तुम्हारी बॉटल। कल लेके आते अपनी नई बॉटल। मैम बोली है ना कि नई वाटर बॉटल लेके आना है, वरना क्लास से बाहर निकाल देंगे। अच्छा ये ले जाओ फिर, एकदम नई बॉटल है, कल ही कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे। फिर वही कोल्ड ड्रिंक की बॉटल। अरे मुझे शर्म आती है इसमें पानी ले जाने में। अच्छा टेस्ट में फेल होने में नहीं शर्म आती है तुमको? अगर मैं कल नया वाटर बॉटल लेके नहीं गई तो मेरी मम्मी की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा करती हूँ, कल से खेलने ही नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी खेलने? इसके लिए नई बॉटल। पर आई है बस एक अपना है। मम्मी
अपने घर की तरफ एक आंटी आ रही है, तो रुको जल्दी से हम तैयार होके आते हैं। वेलकम भाभी जी, आइए आइए। अरे अरे वेलकम की क्या बात है, वैसे घर तो काफी अच्छा बनाया है आपने। अरे ये तो बस ऐसे ही मजाक मजाक में बनवा दिए हम लोग। आप बैठिए। जी जी, अरे आराम से भाभी जी, 50 लाख का सोफा है। 50 लाख? फिर तो हम जमीन पे बैठ जाते हैं भाभी जी। अरे क्या कर रही हैं भाई, जमीन तो 50 करोड़ की है। 50 करोड़? अरे बाप रे। आंटी आप मेरे लिए क्या लेके आई हैं? नो नो चिंकी बेटा, बैड मैनर। वो क्या है ना, हमारे घर जो भी गेस्ट आते हैं वो खाली हाथ नहीं आते हैं। वैसे आप बैठिए, मैं कुछ लेके आती हूँ। जी जी, बताओ जरा, लाख करोड़ के नीचे तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ। जाओ 50 रुपए मांग के लाओ। 50 रुपए दे देंगी वो? हाँ हाँ दे देंगी, उसी में से 5 रुपए का बिस्कुट भी लेते हैं। ठीक है, इतने अमीर लोग हैं, 50 रुपए देने में अच्छा थोड़ी लगेगा। 500 दे देती हूँ। ये लो बेटा। 500? मम्मी! अरे कहाँ 500, मुझे भी दो ना, मेरे हाथ में तो चिंकी। फिर से कोई चुट्टा मेरी पेंसिल चुरा लिया स्कूल में। मम्मी से नई पेंसिल कैसे मांगू? आइडिया। मम्मी ये देखिए कैसी है मेरी राइटिंग। अरे चिंकी, तुम इतना खराब कैसे लिखने लगी? तुम्हारी राइटिंग तो अच्छी थी। वो ना, जब से ये वाली पेंसिल दी है तब से मेरी राइटिंग खराब हो गई है, दूसरी दे दीजिए। अच्छा बेटा, फिर से पेंसिल खुआ के हमको बेवकूफ बनाने चली हो। अरे मम्मी, पता नहीं कौन छोटा मेरी पेंसिल चुरा लेता है बार बार। अच्छा चलो रोना बंद करो, और ये लो। तोड़ की पेंसिल क्यों दे रही हैं? बेटा इसी के लायक हो तुम। जाओ बैग में से टिफिन और वाटर बॉटल निकालो। लंच बॉक्स तो ये रहा, लेकिन मेरी वाटर बॉटल कहाँ पे है? मेरी वाटर बॉटल कहाँ चली गई? मम्मी तो बहुत मारेंगी। यहाँ भी नहीं है वाटर बॉटल, कहीं मिल ही नहीं रहा, कहाँ चला गया? क्या ढूंढ रही हो चिंकी? मम्मी मारोगी नहीं ना? नहीं मारेंगे, बताओ तो। मेरा वाटर बॉटल नहीं मिल रहा है। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? हम पानी किसमें ले जाएंगे? अभी बताते हैं। ये लो बेटा, इसमें पानी ले जाना। प्लास्टिक में पानी हम ले जाएंगे। ले कैसे नहीं जाओगी? पकड़ो जल्दी। ले जा रहे हैं ना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अरे चिंकी, ये तुम कुकर लेके स्कूल में क्यों आई हो? मैम मेरा लंच है इसमें, मम्मी दी है। कुकर में लंच? गांव से आई हो क्या? हाँ मैम, आपको कैसे पता? तुम्हारी हरकतें देखकर। जाओ अपनी मम्मी को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस आओ। ठीक है मैम, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप कुकर में लंच नहीं दे सकती। अरे ऐसे कैसे नहीं दे सकती, आप मेरी बात नहीं समझती हैं। मेरी बेटी को भूख लग जाती है भाई। हाँ मैम, टिफिन से मेरा पेट नहीं भरता। हाँ, इसीलिए दाल चावल मिलाकर दे देती हूँ कुकर में। आपको दाल चावल मिलाकर देना ही है तो टिफिन में दीजिए। फिर वही बात, देखिए, कुकर में बनाते हैं और कुकर में ही दे देते हैं। ऐसे टिफिन में देने पे बर्तन जूठा होता है, काम बढ़ता है ना। अरे घर में तो थाली प्लेट में ही खाती होंगी ना। मेरा दिमाग खराब है क्या जो थाली प्लेट में खाना देंगे? एक साथ बैठ के सब लोग कुकर कढ़ाई में खा लेता है। अरे कहाँ फंस गई मैं? आप लोग को जो करना है करिए। हाँ ये ठीक है। चिंकी बेटा, बॉटल के पानी से पेट नहीं भरता ना? लो तुम्हारे लिए बाल्टी का पानी लाई हूँ। बाल्टी में पानी, कुकर में लंच। बेटा जल्दी से जाओ और दरवाजा बंद कर दो। इस टाइम दरवाजा क्यों बंद करवा रही है मम्मी? जल्दी से सारा काम खत्म करके पड़ोसियों के घर चलती हूँ, चाय का टाइम हो रहा है। बहस मत करो, जो कह रहे हैं वो करो पहले। क्या करेंगी भाभी जी, आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे, बोलने से पहले बहस करना सीख जा रहे हैं। अरे आग लगी है जमाने को। लो हो गया कल्याण। यही बताने आई थी क्या भाभी जी? जाइए अब। नहीं नहीं, मैं तो चाय पीने आई थी। अच्छा, तो इसलिए दरवाजा बंद करवा रही थी मम्मी। आंटी, चाय पत्ती खत्म हो गई है। मुझे पता था, इसीलिए ना घर से निकलने से पहले चाय पत्ती लेके आई हूँ। क्या हुआ मम्मी? चाय ना पिलाना पड़े इसलिए ड्रामा कर रही हूँ मम्मी, लगता है। आंटी, दूध भी खत्म हो गया है, इसीलिए मम्मी दुखी हो गई है लगता है। हाँ। अरे भाभी जी, तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? काली चाय पी लूंगी मैं। भाभी जी क्या बताएं, बताने में तो बहुत बुरा लग रहा है। वो कल शाम को ना गैस भी खत्म हो गया। जाने दीजिए, तब चीनी लाके दे दीजिए, चीनी चाय पत्ती खा के पानी पी लूंगी। अजीब औरत है यार ये। कोई छोटी मोटी चीज तो बाहर दिख ही नहीं रही है, चुराऊं क्या? इस बार तो घर से एक तिनका भी नहीं ले जाने दूंगी इसको। आंटी ये लीजिए पानी, कुछ तो दिखा कम से कम। पानी पीकर ग्लास ही गायब कर दूंगी। अरे यार, इस ग्लास पे पानी कहाँ से लेके आ गई? कहीं ये ग्लास ही ना गायब कर दे। 1 मिनट आंटी, अभी आई। अरे कहाँ लेके जा रही हो? बड़ी बदतमीज है आपकी बेटी। कुछ याद आ गया होगा भाभी जी उसको, आती ही होगी। लीजिए आंटी, अब पी लीजिए पानी। प्लास्टिक के ग्लास में पानी हम नहीं पियेंगे। कुछ कह रही है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो वहां दीवार पे क्या लगा हुआ है? कहाँ? क्या लगा है? पेंट लगा हुआ है, और क्या। अच्छा चलती हूँ अब। अच्छा हुआ जल्दी चली गई। रिमोट तो ले लिया, अब टीवी लेके आती हूँ। हाँ, अरे मम्मी जल्दी आइए। अरे अरे टीवी के पास क्या कर रही हैं आप? वो नया टीवी लेना है ना मुझे, तो वही हाथ से नाप ले रही थी, ले लिया। चलती हूँ। अरे पकड़ो जल्दी, उसको जरूर रिमोट लेके गई होगी। हाँ। इस साड़ी को काट के मैं अपने डॉल के लिए कपड़ा बनाऊंगी। ये क्या कर दी चिंकी? मम्मी की नई साड़ी ही काट दी।
तुम तो गई बेटा आज। नहीं नहीं, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं काटे हैं। झूठ मत बोलो और मम्मी के आने से पहले जाओ, छुप जाओ। कहाँ जाऊं भाग के, मम्मी तो यहीं आ गई। मेरी नई साड़ी फाड़ दी, दिमाग खराब है तुम्हारा। मम्मी मेरी डॉल बहुत रो रही थी नए कपड़े के लिए, तो उसी के लिए कपड़ा बना रही थी मैं। देखो एक तो गलती कर रही है, ऊपर से झूठ बोल रही है। अभी बताते हैं तुमको। मम्मी रुकिए, मेरे पास एक आइडिया है, पापा से बोल के एक नई साड़ी दिलवा दें आपको। हाँ, और पापा तो मेरी बात भी मानते हैं। ये ठीक है। दीदी सच्ची में रो रही थी मेरी डॉल। झूठी। सोनल, चिंकी, देखो तुम लोग के लिए कपड़ा लाए हैं। लेकिन मम्मी आप तो अपने लिए साड़ी लेने गई थी ना। हाँ मम्मी, आपकी साड़ी। अरे मेरा छोड़ो बेटा, मेरा क्या है, तुम लोग पहन लिए मतलब हम पहन लिए। तुम्हारी मम्मी। तेरे होते किसका डर। बेटा मेन गेट बंद करो जल्दी। क्या हुआ मम्मी? मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आया है, वो ना अपने घर से निकल चुकी है। वो कौन? अरे वो चिपकू पड़ोसन। वो आ गई तो पूरे दिन का सत्यानाश हो जाएगा। कहाँ क्या नाश हो जाएगा? अब क्या, अब तो हो ही गया। ये कहाँ चली गई है? बैठ गई। इनको कभी कुछ बोलने की जरूरत कहाँ होती है। ये बैठो बैठो वाली फॉर्मेलिटी तो बाहर वालों के लिए होती है बेटा, हम तो घर वाले हैं। घर वाले क्यों? घर ही आपका है। सही में क्या? अपना घरवा मेरे नाम करवा दीजिए। देखो कैसे फैलने लगी। पैसा दे दीजिए ना, कर देते हैं घर आपके नाम। अरे पैसा वैसा छोड़िए, पहले हमको कुछ खाने पीने को दीजिए। आंटी खाने को कुछ भी नहीं है, वो जाकर मैं किचन में खुद ही देख लेती हूँ। बहुत चेपड़ औरत है ये। सच में कुछ नहीं है। आलू पराठा बना दूं? थोड़ा सा घर भी लेके चली जाऊंगी। आलू पराठा खाएंगी, जहर खा लो, पागल औरत। आंटी रूम मिल जाएगा क्या रेंट पे? हाँ लेकिन किसको चाहिए? मुझे। बैचलर को रूम नहीं देते। जाओ। नहीं आंटी, बैचलर के लिए नहीं चाहिए, फैमिली के लिए चाहिए, मम्मी पापा और मैं। अरे तो ऐसे बोलो ना। आओ बेटा अंदर आओ। जी। नाम क्या बताया बेटा? अभी नाम नहीं बताया आंटी, आपने पूछा ही नहीं। अब पूछ रही हूँ, अब बता दो। अरुण। पूरा नाम क्या होगा? पूरा नाम ही बताया आंटी, आधा नाम कौन बताता है? डॉक्यूमेंट्स पे क्या लिखते हो बेटा? अरुण ही लिखता हूँ। अरे बेटा मेरा मतलब है कि नाम के साथ क्या लिखते हो? लास्ट नेम? अच्छा लास्ट नेम तो ये पूछिए ना, अरुण मुकेश। मुकेश? ये क्या सरनेम है? पापा का नाम है आंटी। अच्छा पापा का नाम है। पापा का पूरा नाम बताओ। मुकेश सुरेश। सुरेश दादाजी का नाम। दादाजी। अच्छा मम्मी का क्या नाम है? नहीं पहले ये बताओ, मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी या आंटी आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं यहाँ पे घर देखने आया हूँ, लड़की देखने नहीं आया हूँ। आप मुझसे पूरी फैमिली का बायोडेटा पूछे जा रही हैं। माफ करना बेटा, लेकिन मैं जो पूछना चाहती हूँ ना वो तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं समझ रहे तो सीधे सीधे पूछिए ना, आखिर कहना क्या चाहती हैं? कास्ट क्या है तुम्हारी? आंटी कास्ट पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कोई दिखाई नहीं दे रहा है, धीरे से मुंह छुपा के निकल जाती है। आंटी मुंह छुपा के कहाँ भाग रही हैं? ये मनहूस कहाँ से आ गई? कौन मुंह छुपा रहा है? मैं? अरे नहीं भाई, इतनी सुंदर तो शक्ल दी है भगवान ने, मैं क्यों मुंह छुपाने जाऊं भला? अभी कुछ बोलूंगी तो यहीं से भाग जाएगी, किसी बहाने से घर में लेके चलती हूँ। आंटी नई मिठाई आई है घर, चलिए पानी पी लीजिए। हाँ चलो जाओ जल्दी से जाके दरवाजा बंद करो, भागने ना पाइए। हाँ इन लोगों को कुछ याद आए इससे पहले जल्दी से मिठाई खाकर भाग जाऊंगी। आंख बंद करिए भाभी जी, तो लग रहा है कुछ ज्यादा ही खास मिठाई है, इसीलिए आंख बंद करने के लिए कह रही है। वो तो अभी पता चल जाएगा। आंख तो खोलिए आंटी। कहाँ है मिठाई? और ये मेरा हाथ क्यों बंद है? आप लोग जल्दी खोलिए इसको। अब तो ये तभी खुलेगा जब आप मेरे घर का सारा चोरी किया हुआ सामान वापस करेंगी। सोनल फोन मिलाओ इनके घर पे। हाँ इतनी मेहनत से सब कुछ चुरा के लेके गए, 5 मिनट में इनको वापस कर दे। मम्मी या तो चिंकी का एडमिशन कहीं और कराइए या फिर मेरा, क्योंकि मैं और ये एक स्कूल में नहीं पढ़ सकते। इतना क्या चिल्ला रही हो? क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ है मम्मी, ओवर एक्टिंग कर रही है दीदी। अच्छा मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, और जो तुम करके आई हो उसका क्या? दीदी मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, देखो मैं करके भूल भी गई, तुम भी भूल जाओ प्लीज, मेरे हिस्से का चॉकलेट भी खा लेना। बहन मैं भूल जाती हूँ लेकिन टीचर भूलेंगी क्या? अरे मुझे भी बताओ कोई हुआ क्या है? चिंकी खड़ी हो अपनी जगह और बताओ क्या बात कर रही हो कब से? मैम वो ना मैं एक मैजिक सीख के आई हूँ, वही यहाँ पे मैं सबको दिखा रही थी। अच्छा बेवकूफ बना रही हो मुझे? नहीं मैम सच में, मैं मैजिक करके ना हाथ पे कॉइन बना देती हूँ। लो बनाओ मेरे हाथ पे भी। ओके पहले आप अपनी आंख बंद करिए। दांत काट ली। अरे मैम रोइए मत, ध्यान से देखिए 5 रुपए का सिक्का बनाई हूँ। टीचर को ही दांत काट ली तुम चिंकी? दांत नहीं काट रही थी, 5 रुपए का सिक्का बना रही थी। दीजिए आपके पेपर बना दूं। रुको निकालते हैं तुम्हारा पैसा हम। शाम होती ही थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है ना मम्मी? हाँ बेटा ठंडी का कपड़ा निकालना पड़ेगा। मम्मी लेकिन मोहल्ले में तो कोई स्वेटर पहन ही नहीं रहा है। सबको लगेगा हम ही लोग को सबसे ज्यादा ठंडी लग रही है, किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। एक काम करती हूँ, शाम होते ही थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है ना भाभी जी? हाँ जी लग तो रही है। ठंडी का कपड़ा निकल गया आपका? नहीं अकेले की वजह से नहीं निकाल पा रहे हैं। अरे पहले बताना चाहिए था ना आपको, पड़ोसी किस दिन काम आएंगे। चलिए आपका कपड़ा निकलवा दूं ठंडी का। ये तो पीछे ही पड़ गई एकदम। कहाँ से निकालना भाभी जी कपड़ा? पटनी पे चढ़ जाऊं क्या? अरे नहीं इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, दीवान में ही है, मैं निकाल लूंगी। अरे आप अकेले कैसे निकालेंगी? अभी निकाल दी देती हूँ मैं। ले लीजिए भाभी जी। अरे भाभी जी बस करिए, हो गया। ऐसे कैसे हो गया?
अभी कपड़ा देती हूँ। लीजिए भाभी जी, निकल गया आपका ठंडी का कपड़ा, लेकिन मेरे घर का नहीं निकला है अभी। ठीक है, लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी। अरे इसमें क्या परेशान होना, चलिए सॉल उठिए। नहीं नहीं, कोई देखेगा तो सोचेगा सबसे ज्यादा ठंडी हम ही को लग रही है। अरे घर में कैसे कोई और देखेगा ना, बात तो सही है आपकी। अभी उठ लेती हूँ। भेज दिया मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में। चीटिंग है ये तो। मैं भी जा रही हूँ स्वेटर पहनने। तो आप लोग कब से स्वेटर पहन रहे हैं, कमेंट में बताइए। क्या है जी, यहाँ क्यों खड़े हो? कब आंटी से? वो रूम चाहिए था रेंट पे। अच्छा, नाम क्या है? अरुज। अरुज? अच्छा, आओ अंदर। जी। वेज हो कि नॉन वेज? ओनली वेज आंटी। झूठ नहीं ना बोल रहे हो? अरे नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तुमसे पहले यहाँ पे एक आया था, बोला नॉनवेज नहीं खाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद अगरबत्ती जला के नॉनवेज बनाने लगा। उसको क्या लगा कि आंटी को कहाँ से पता चलेगा? जिस दिन पता चला उसी वक्त मैंने उसको निकाल के बाहर किया घर से। नहीं, झूठ से मुझे सख्त नफरत है। नहीं नहीं आंटी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ड्रिंक करते हो? हाँ लाइए। अरे मजाक कर रहे थे आंटी। मजाक ही करते हो कि कुछ काम वाम भी करते हो? हाँ आंटी, टीचर हूँ। टीचर लोग टाइम पे रेंट नहीं देते। मैं दे दूंगा आंटी। सब शुरू में यही बोलते हैं। अरे हाँ, ये रूम तो बुक हो चुका है, मैं तो बताना ही भूल गई, दिमाग से उतर गया। ठीक है, वैसे आंटी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा बेटा, बैठो बैठो। तो यहाँ शिफ्ट होने का कब सोच रहे हो? अरे आंटी आप हाँ बोले तब ना। अरे हम हाँ क्यों नहीं बोलेंगे, बताओ भला। सरकारी नौकरी वालों को कोई कैसे मना कर सकता है? और हाँ सुनो, कभी ड्रिंक विंक करना हो ना तो बोतल घर के अंदर ही रखना। मम्मी, उस कंजूस आंटी की बेटी का बर्थडे है आज। ठीक है फिर, आज तो इस कंजूस से पार्टी लेके रहूंगी। नमस्ते भाभी जी। हैं? इसको पलट के नमस्ते बोल दिया तो शाम की बर्थडे पार्टी में बुलाना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, भाग जाती हूँ। हाँ? मैंने कहा नमस्ते भाभी जी। हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए, बाद में आइएगा, मैं मार्केट जा रही हूँ। अच्छा हाँ, शाम की पार्टी की तैयारी भी करनी होगी ना आपको, बेटी का बर्थडे जो है। नहीं नहीं, हम लोग के घर बर्थडे की पार्टी नहीं देते हैं। लेकिन पार्टी लेने तो सबसे पहले आप ही पहुंचती हैं भाभी जी। अरे वो सब तो पुरानी बात है, अब मैं वैसे नहीं करती हूँ। अच्छा चलिए छोड़िए, केक तो कटवाएंगी ना, उसी में बुला लीजिएगा। ना ना ना, केक काटना तो मेरे खानदान में सहता ही नहीं है। यहाँ बिटिया के पहले बर्थडे का केक कटा, वहाँ सास की बुआ के जेठानी का पत्ता कटा। अरे रे रे, ऐसा क्या? मैं तो केक लेके आ गई थी बिटिया के लिए। चलिए कोई, अरे ऐसा कैसे, किसी का दिया हुआ केक सहता है, काट सकते हैं। बेटा सारा खिड़की दरवाजा बंद कर दो जल्दी से। क्या हो गया मम्मी? जा रहे हलवा बनाने, खुशबू घर से बाहर जाएगी तो वो लालची पड़ोसन आ जाएगी ना। हाँ फिर जल्दी से बंद कर देती हूँ। मम्मी ऐसे क्यों भाग रही है जैसे भूत देख ली हो? मम्मी दरवाजा बंद करने के पहले ही वो लालची आंटी आ गई। अरे तो गजब लालची है ना ये, रुको अभी बताते हैं उसको। और कैसे आना हुआ भाभी जी? कैसे बोलूं कि कुछ खाने आई हूँ। भाभी जी वो आपसे मिलने का मन किया इसीलिए आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। जाइए, अब मेहमान को बिना पानी पिलाए थोड़ी भेजा जाता है। बेटा पानी लाओ। हाँ, 2 घंटे से पानी ही पिए जा रही है, पता नहीं कब जाएगी। 2 घंटे से पानी ही पिलाए जा रही है, लग रहा है कुछ खिलाएगी नहीं क्या। बहुत पानी पी ली ना? हाँ हाँ कुछ खिला। निकलिए तब, इतनी देर तक बैठी हूँ लेकिन कुछ खिलाई नहीं। बहुत कंजूस हैं आप, इतनी देर तक बैठी रह गई, आप भी कम लालची नहीं है। अरे बेटा जल्दी से सारा जरूरी सामान छिपा दो घर का, वो चोरनी आ रही है। ठीक है मम्मी। अरे वाह, चप्पल तो बहुत बढ़िया रखा इन्होंने दरवाजे पे, अभी झोले में भर लेती हूँ। सब कुछ छिपा दियो ना बेटा। हाँ मम्मी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आज वो चोरनी ना कुछ नहीं ले जा पाएगी। यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है चुराने को। क्या कोई दिख नहीं रहा है कॉलोनी में बात करने के लिए? सब लोग अपने घर का दरवाजा बंद करके बैठा है। कॉलोनी में इतना दिन दहाड़े चोरी हो रही है तो लोग तो सतर्क रहेंगे ही ना। अरे आप ही लोग के घर चोरी होती है, मेरे घर तो नहीं होती है। चोर के घर कहाँ से चोरी होगी? क्या क्या चोर चोरी क्या बोला आपने? छोड़िए ये सब, चाय लेके आती हूँ आपके लिए। ये कुछ नई चीज लग रही है, इसको भी झोले में रख लेते हैं। ये क्या कर रही हैं आंटी आप? वो मेरे झोले में गिर गया था, मैं निकाल रही थी। चलती हूँ, हमसे तेज बनने चली थी। मेरी नई चप्पल गेट पे रखी थी, कहाँ गई? अरे मम्मी वो तो मैं हटाना ही भूल गई, लगता है चोरनी के हाथ लग गई। अरे बहुत ज्यादा छेड़ी है। सबके घर ना ठेकुआ छना रहा है, मेरे हाथवे नहीं आए। एक सुबह से कह रहे हैं आपसे, अब आप जा रहे हैं कि हम जाए? चिंकी चप्पल पहन के कहाँ आ रही हो बेटा? सॉरी 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 मम्मी। सॉरी वारी रहने दो, उतने दूर का साफ करो धोके। लीजिए आंटी, खरना का प्रसाद है, आपके घर इस बार छठ नहीं हो रहा है ना, तो मम्मी ने भिजवाया है। लाओ बेटा। चिंता मत करिए आंटी, छठ मैया के आशीर्वाद से आप अगली बार जरूर छठ पूजा कर पाएंगी। जरूर। जय हो छठी मैया। बेटा फल हम सारा साफ कर दिए हैं, तुम छत पे से जाओ, दौरा लेके आओ, हम फल टिक के रख दे। अभी लाते हैं मम्मी। हाँ दीदी, बहुत अच्छे से हो जा रहा है पूजा, लड़कियां सब बहुत मन से लगी है ना, बस छठी मैया अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ए बेटा देखो ना, पायल नहीं मिल रहा है मेरा अलमारी में, देख के निकाल दो जरा। अरे वो तो हम पहले ही निकाल के रखे हैं, चलिए पहना देते हैं। अरे वाह, छठ माई का गीत लगा दो तो जरा। हम रोजे बेटी को बने ऐसन बेटिया से उनके लागी।
ए बेटा जो गिन के आओ, देखो कितने लोग आए हैं। ठीक है। और हाँ, उंगली से ऐसे ऐसे करके मत गिनना, आंख से गिनना ताकि पता ना चले, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे नमकीन लाना तो भूल ही गए। मम्मी 5 लोग हैं। ठीक है, जाओ ना दुकान से नमकीन लेते आओ। हाँ। और सुनो, कोल्ड ड्रिंक भी ले ही लेना, खाने के बाद दे दिया जाएगा। हाँ ठीक है। और हाँ मम्मी पता है, छिपा के लेना ताकि बेइज्जती ना हो। ये लो पूरी लो, जिसके प्लेट में कम पूरी होगी उसको दे देना। और हाँ, जो मना करे उसको बोलना नहीं नहीं एक और लेना ही पड़ेगा। लेकिन जबरदस्ती क्यों? अरे गलती से पुलाव कम बन गया है, पूरी लोग खाए रहेंगे तो पुलाव कम कम खाएंगे ना। और मान लो किसी को कम पड़ गया तो बेइज्जती हो जाएगी। इधर आओ, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, कितना मिला है? 500। अच्छा, उनके साथ भी एक बच्चा है ना। हाँ। ये 50 रुपए लो और 500 दे दो, हमको भी तो देना होगा ना। अरे वो पहचान लेंगे अपना पैसा। पहचानने तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही होता जब है। लास्ट में उनका पैसा उन्हीं को देके बेइज्जती करानी थी, तो तब से इतना परेशान क्यों रही थी आप? इतना गंदा हो गया है मम्मी का फोन। आइडिया, सुबह से फोन नहीं मिल रहा है मेरा। बेटा कॉल करो तो एक बार, स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ? चिंकी कहाँ है? वो भी कब से गायब है। चिंकी फोन कहाँ है मम्मी का? दीदी फोन बहुत गंदा हो गया था ना, तो मैंने डिटर्जेंट डाल के भिगो दिया है। अरे पागल, अब मम्मी के आने से पहले लाओ जल्दी हमको दो। मम्मी चिंकी ये क्या किया तुम मेरे फोन के साथ? मम्मी रहने दीजिए, मारिएगा मत, इसको मारने से वापस थोड़ी आ जाएगा मेरा फोन। लेकिन दीदी मैं तो बस हेल्प करना चाह रही थी। हाँ हाँ ठीक है, चलो नया फोन ले लेंगी मम्मी। अरे नए फोन का बजट कहाँ है बेटा, तुम दोनों की फीस जमा करनी है, वो काम ज्यादा जरूरी है। सॉरी मम्मी। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, जानबूझ के तो नहीं की हो, वैसे भी वो फोन खराब ही हो गया। हम बच्चों के आगे आपको कुछ नहीं दिखाई देता ना मम्मी? तुम बच्चों के आगे इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो ये लीजिए। अरे ये फोन हम दोनों के जुटाए हुए पैसे से गिफ्ट है आपके लिए मम्मी। मम्मी पड़ोसी के घर आग लग गई। हाँ कैसे? अपने घर जो नई कार आई है ना, उसको देख के। अच्छा तो मिठाई भेजकर और बम फोड़ दिया जाए, आइडिया तो बुरा नहीं है। भाभी जी ये लीजिए मिठाई, मेरे घर कार आई है 4 व्हीलर। नहीं हम मिठाई नहीं खाते हैं, हमको शुगर है। अब इतना सबसे जलेंगी तो शुगर ही होगा ना। क्या एकदम लेटेस्ट कार लाए हैं भाभी जी, एक बटन दबाएंगी तो हेलीकॉप्टर बन जाएगा। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे भाई के पास भी एक कार है जो बटन दबा के जहाज बन जाती है। हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे थोड़ी होता है कि बटन दबा के हेलीकॉप्टर और जहाज बन जाएगा। हम भी मजाक ही कर रहे थे। वैसे कल हम लोग के घर भी कार आ रही है, आप तो 4 व्हीलर ली है, हम 6 व्हीलर ले रहे हैं। हाँ आंटी, पापा 6 पहिया लेके आएंगे और हम सब लोग ऐसे घुमाते हुए रोड पे चलेंगे। चुप, कुछ भी बोलती है। आप तो पिछले साल ही बोली थी कि कार आ रही है। हाँ तो झूठ थोड़ी बोल रही थी मम्मी, आई थी पिछले साल कार हम लोग के घर। ये देखिए सब पोल खोल दी।